गया दोस्तों। और देवदत्त पाटिकल 8वें नंबर तक बल्लेबाजी हो चुकी है, बल्कि 9वें नंबर तक बल्लेबाजी हो चुकी है देवदत्त पाटिकल के आने के बाद केकेआर आरसीबी की टीम की। उसके बाद 10वें नंबर के ऊपर यश दल खेलेंगे और आखिरी नंबर के ऊपर दोस्तों हमें जोश हजरवुड खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखना होगा आरसीबी ने तो एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जो इंपैक्ट प्लेयर वाला कार्ड था उस वहां पर सुयाश शर्मा की जगह देवदत्त पाटिकल को लिया है। लेकिन क्या केकेआर की टीम किस फास्ट बॉलर को या स्पिन बॉलर को लेगी, ये देखना होगा दोस्तों। तो ये रही आरसीबी की बल्लेबाजी। फिल सॉल्ट और विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे हैं मैदान के ऊपर। दोस्तों जरा गेंदबाजी केकेआर की टीम की बॉलिंग के ऊपर जरा जल्दी से एक नजर घुमाइएगा। बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग है केकेआर के पास इस मुकाबले के अंदर। खास तौर पर अगर हम स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो बहुत ही शानदार स्पिन गेंदबाजी है। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती इनफॉर्म स्पिन गेंदबाज जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर घुमा के रख दिया था सारी की सारी टीम्स के बल्लेबाजों को, वो स्पिन गेंदबाजी करेंगे। साथ में आपको पता है कि इनके पास हमेशा ही एवरग्रीन सुनील नारायण रहते हैं और फास्ट गेंदबाजी में स्पेंसर जॉनसन है, हर्षित राणा है, मीडियम फास्ट गेंदबाजी में एंड्रू रसल हैं और रमनदीप सिंह है दोस्तों। तो ये गेंदबाजी है दोस्तों केकेआर की टीम के। तो यहां पर आरसीबी के दोनों बल्लेबाज विराट कोहली और फिल सॉल्ट आज ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं। और फिल सॉल्ट पहली बार आज आरसीबी की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए हैं मैदान के ऊपर। जरा स्कोर कार्ड के ऊपर नजर घुमाइए आज टॉप। जी हाँ, दोनों बल्लेबाज दोस्तों आ चुके हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। वैभव अरोरा को एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खिला लिया है दोस्तों केकेआर की टीम ने। वैभव अरोरा को एज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाया और वैभव अरोरा एज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में हमें खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं केकेआर की टीम के अंदर। वैभव अरोरा दोस्तों अच्छे राइट हैंड के फास्ट बॉलर हैं, उनको एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टीम के अंदर लिया गया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार शुरुआत करते हैं वैभव अरोरा। पहली गेंद करें, पहला ओवर करेंगे वैभव अरोरा दोस्तों और सामना करेंगे पहले ओवर की पहली गेंद का। सामने खड़े हो बल्लेबाज फिल सॉल्ट स्ट्राइक पर मौजूद हैं और विराट कोहली नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर मौजूद दोस्तों। सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आज की लाइव स्ट्रीम अपने चैनल बाय द वे के ऊपर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए पहली गेंद और पहली गेंद के साथ शुरुआत करेंगे वैभव अरोरा राइट हैंड ओवर द स्टंप से फिल सॉल्ट के लिए। फिल सॉल्ट वैसे तो आउट ऑफ फॉर्म है क्योंकि रिसेंट जो उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से कुछ इनिंग्स खेली हैं उनमें उनका बल्ला कुछ खास चला नहीं था। लेकिन देखते हैं कि आज किस तरह से शुरुआत करते हैं फिल सॉल्ट। विराट कोहली दूसरे एंड के ऊपर मौजूद। विराट कोहली अच्छी फॉर्म के अंदर है, आईपीएल चैंपियन ट्रॉफी के अंदर बहुत शानदार फॉर्म के अंदर है विराट कोहली। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं विराट कोहली, इन फॉर्म बल्लेबाज है। चलिए शुरुआत होती हुई दोस्तों इस मुकाबले की। टारगेट है 175 रन का। जो टीम ये मैच जीतेगी उसको कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हो जाएगा क्योंकि पहला मुकाबला जीतना बहुत बड़ी बात होती है। आर्या जी हमारे साथ, उनका स्वागत। पहली गेंद और पहली गेंद का सामना वैभव अरोरा की फिल सॉल्ट करेंगे। पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए आए, अंपायरों क्रॉस किया, ऑफ स्टंप के ऊपर इन स्विंग होती हुई गेंद को फिल सॉल्ट ने कवर के बीचों बीच जोरदार पंच मारा है और गेंद सीधा 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ शुरुआत करते हुए फिल सॉल्ट दोस्तों पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ फिल सॉल्ट ने पहली ही गेंद के ऊपर अपना खाता खोल दिया। वाओ, क्रैकिंग शॉट। वैभव अरोरा थोड़ा अंडर प्रेशर। ओवर की दूसरी गेंद, अगेन सामना करेंगे वैभव अरोरा। इस बार फिर से फुल रन गेंद थी ऑन द लेग साइड, डाउन द लेग साइड ये फुल रन गेंद। और इस गेंद को फ्लिक शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद थप्पा पड़ने के बाद इन स्विंग हुई और लेग साइड से बाहर की दिशा में निकल गई है। अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का सिग्नल दोस्तों आता हुआ। दूसरी गेंद भी वाइड और वाइड गेंद के साथ एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ यहां पर। एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ बेंगलुरु की टीम का 5 रन। शुरुआत अच्छी हुई है। वैभव अरोरा ओवर की दूसरी बॉल एक फील्डर स्लिप में लेकर क्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया, एक कदम आगे लिया, शफल किया, लेग साइड की दिशा में बड़ी शॉट मारना चाहते थे, मिस हुई, गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद पैडों पर टकराई है। इस बार अपील करते हुए वैभव अरोरा, लेकिन अंपायर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। डॉट गेंद, एक नेचुरल इन स्विंग मिलता है वैभव अरोरा को। ऑफ स्टंप पर इनकी गेंद पड़ने के बाद अंदर की दिशा में इन स्विंग होती है नेचुरली।
इनके पास एक नेचुरली इन स्विंग है इनके बाजू के अंदर। हर बॉल इनकी पड़ने के बाद इन स्विंग होती हुई दिखाई देती है दोस्तों। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, पहली गेंद पर चौका खाने के बाद अगली एक बॉल अच्छी डाली है वैभव अरोड़ा ने। फिल सॉल्ट ओवर की अगली बॉल। राज चौधरी जी हमारे साथ है, स्वागत है उनका। प्रीत कौर जी वेलकम बैक। थॉर एडिट्स भाई हैं, उनका स्वागत करते हैं। एंटरटेनमेंट माहौल हमारे साथ। सॉल्ट के अगली बॉल, वैभव अरोड़ा एक बार फिर से गुड लेंथ के ऊपर ऑफ स्टंप पर गेंद डाली, पड़ने के बाद थोड़ा सा इन स्विंग हुआ है गेंद इस बार 130 की गति के साथ, और इस गेंद को पैड और बैट मिलाते हुए फिल सॉल्ट ने डिफेंसिव वे में खेला है। कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है, रन नहीं मिल पाएगा। डॉट गेंद। आर्या जी हमारे साथ करिए, सब लाइक कर दीजिए कमेंट वीडियो को तो प्लीज दोस्तों। आर्या जी की बात मानिए, एक बार लाइक वाले बटन के ऊपर नजर घुमाइए। अगर अब तक आप दोस्तों ने लाइक नहीं कर रखा तो काइंडली लाइक कर दीजिए। जहांगीर डे है हमारे साथ, उनका स्वागत। गौतम जौतव जी ने ज्वाइन किया, उनका स्वागत करते हैं। अगली बॉल अरोड़ा ओवर की चौथी बॉल लेकर आए, इस बार पैडों पर गेंद, ओवर पिच गेंद थी, इस गेंद को मिडविकेट की दिशा में खेला है और रिस्की रन बना रहे हैं दोनों बल्लेबाज। बड़ी तेजी से भागते हुए दोनों बल्लेबाजों ने रिस्की रन बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक रन बनाने में सफल हुए, कामयाब हुए, और एक रन के साथ स्ट्राइक विराट कोहली के पास आता हुआ दोस्तों। और विराट कोहली अगली गेंद का करेंगे सामना। चलिए, इन फॉर्म बल्लेबाज है विराट कोहली, बहुत शानदार फॉर्म के अंदर है विराट कोहली इस समय। रिसेंटली विराट कोहली ने जो कुछ मुकाबले खेले हैं चैंपियन ट्रॉफी के, उनमें शतक भी लगाए हैं, 50s भी बनाई हैं। बेहतरीन फॉर्म है उनके पक्ष में इस समय, और आज का ये मैच उनके कॉन्फिडेंस को और भी बहाल कर सकता है। अगली बॉल लेकर आया और विराट कोहली ने इस गेंद को लोअर आर्म जंप के रूप में लेग साइड की दिशा में लिफ्ट कर दिया। गेंद जाती हुई धीरे धीरे अंदाज में बाउंड्री की तरफ, बॉलर फील्डर ने डाइव मारी, गेंद को रोकना चाहा लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए, और गेंद टच कर गई है जाके बाउंड्री लाइन से के साथ। विराट कोहली पहली ही गेंद के ऊपर चौके के रूप में अपना खाता खोलते हुए, अपना अकाउंट ओपन करते हुए, विराट कोहली के बल्ले से पहली गेंद के ऊपर दोस्तों चौका। पहली गेंद पर चौका, और चौके के साथ विराट ने अपना खाता खोल लिया है। पहली गेंद पर चौका मारकर अपना अकाउंट ओपन किया विराट ने। अगली बॉल एक बार फिर से विराट के लिए। वैभव अरोड़ा ओवर की आखिरी गेंद, काफी महंगा ओवर जा चुका है ये, इस ओवर के अंदर ऑलमोस्ट 10 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद को फिर से फ्रंट फुट पर आते हुए स्क्वायर कट किया है। गेंद फिर से गैप में है, पॉइंट और गली के बीचों बीच डीप पॉइंट पर जाती हुई गेंद, एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और 2 रन बनाने का फिर से मौका मिल गया दोनों बल्लेबाजों को, और 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति दोस्तों। 12 रन आए हैं इस ओवर के अंदर। 12 रन के ऊपर यह पहला ओवर समाप्त हुआ वैभव अरोड़ा का, और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति के बाद बंगलुरु का स्कोर है 12 रन पे ना कोई विकेट गंवाए। स्ट्राइक पर फिल सॉल्ट, और देखते कप्तान अब दूसरे छोर से गेंदबाजी करने का मौका किस गेंदबाज को देते हैं। वैसे मेरे ख्याल में स्पेंसर जॉनसन एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, और वो दूसरे छोर से गेंदबाजी कर सकते हैं। राइट हैंड के लंबे कद के फास्ट गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन, और एग्जैक्टली कप्तान ने स्पेंसर जॉनसन को ही दूसरे छोर से बॉलिंग करने के लिए बुलाया दोस्तों। स्पेंसर जॉनसन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूसरे एंड से, और सामना करेंगे स्पेंसर जॉनसन की पहली गेंद का सामने खड़े बल्लेबाज फिल सॉल्ट। 6 गेंदों के ऊपर 12 रन। शुरुआत अच्छी हुई है, शुरुआत बेहतर हुई है। स्पेंसर जॉनसन की पहली गेंद, सामना करेंगे फिल सॉल्ट। ये बाएं हाथ के फास्ट बॉलर हैं। पिछले साल लास्ट ईयर 2024 के आईपीएल के अंदर केकेआर के पास फास्ट बॉलर के रूप में ऑस्ट्रेलिया के ही मिचेल स्टार्क थे, बाएं हाथ के फास्ट बॉलर, लेकिन इस बार मिचेल स्टार्क की कॉपी है। मैं इनको मिचेल स्टार्क की कॉपी बोलता हूं क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करते हैं ये भी। पहली गेंद लेकर दौड़े, लेफ्ट हैंड ओवर द स्टंप से एम्पायर क्रॉस किया, स्विंग एंड मिस, स्पीड 144.9 किलोमीटर की गति, और गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ी, घूमी, स्विंग हुई और निकल गई बाहर की दिशा में, बल्ले के ऊपर से होती हुई विकेट कीपर के हाथ में दोस्तों। रन बनाने का कोई मौका नहीं। पहली डॉट गेंद, बेहतरीन बॉल पहली स्पेंसर जॉनसन की तरफ से। स्पेंसर जॉनसन ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के मैदानों के ऊपर अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई दी। अच्छे गेंदबाज हैं, लंबा कद है, गति भी इनके पास है, उछाल भी इनको मिलता है। ओह माय गॉड, अगेन अगेन व्हाट अ बॉल। एक बार फिर से गुड लेंथ पर गेंद, एंगल बनाकर निकलती हुई 141.6 किलोमीटर की गति। फिल सॉल्ट फिर से इस गेंद को छूने में नाकाम हुए हैं,
और गेंद फिर से फिल सॉल्ट के बल्ले के ऊपर से होती हुई विकेट कीपर के पास गई है। रन बनाने का गेंद कोई मौका नहीं। व्हाट आ बॉलिंग। 141.8। फिल सॉल्ट थोड़ा सा परेशान। जब ऐसी अच्छी बॉलिंग हो रही हो तो बैट्समैन जब सामने खड़ा हो बल्लेबाज के बैट से जब एक या दो बॉलें खाली निकल जाए ना तो फिर कुछ गड़बड़ी लगती है बल्लेबाज को। अगली बॉल एक बार फिर से स्पेंसर जॉनसन दौड़ते हुए आए, अंपायरों किया क्रॉस और इस बार फुल लेंथ गेंद डाल दिया, आगे थप्पा डाल दिया और इस गेंद को कवर के बीचों बीच पंच मार दिया। या फिर यूं कह लीजिए कि मोस्ट वांटेड गेंद, मोस्ट वांटेड डिलीवरी फॉर फिल सॉल्ट। जिस बॉल की उनको उम्मीद थी, जिस बॉल को वो चाहते हैं फिल सॉल्ट, वही बॉल डाली इस बार। इट वाज ए हिट मी बॉल और फिल सॉल्ट ने इस गेंद को फ्रंट फुट पर आते हुए जोरदार पंच मारा है। चौका फिल सॉल्ट के बल्ले से। चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ बेंगलुरु का 16 रन बिना कोई विकेट गंवाए। आरसीबी की कोशिश, केकेआर की कोशिश रहेगी कि विकेट जितनी जल्दी हो सके निकाला जाए। एक बार फिर से फुल लेंथ गेंद, एक बार फिर से आगे थप्पा डाला, लेकिन गति में कोई कमी नहीं आई। इस बार भी ये गेंद की गति 144.2 किलोमीटर की स्पीड के साथ ये गेंद डाला है स्पेंसर जॉनसन ने और इस गेंद को भी सामने स्ट्रेट के ऊपर पुश किया बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने। पैड और बैट मिलाते हुए रन नहीं मिल पाएगा। डॉट गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ बेंगलुरु का 16 रन। विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी विकेट के ऊपर मौजूद इस समय। स्पेंसर जॉनसन ओवर की आखिरी बॉल लेकर आए, 5वीं बॉल लेकर आएंगे फिल सॉल्ट के लिए। एक फील्डर अभी भी स्लिप में खड़ा कर रखा है इस बार। फिल सॉल्ट ने शफल किया, ऑफसाइड की वाइड लाइन के ऊपर शफल करके आ गए थे, लेकिन वाइड लाइन के ऊपर स्पेंसर जॉनसन की तरफ से यॉर्कर मारा गया है। ऑफसाइड की वाइड लाइन के ऊपर परफेक्ट यॉर्कर। 139.1 किलोमीटर की स्पीड, बल्ले को जमीन में डिग करते हुए इस गेंद को रोका है। फिल सॉल्ट शफल्स अक्रॉस, अर्ली शफल करके ऑफसाइड से बाहर आ गए थे इस बार फिल सॉल्ट। जॉनसन बॉल्स इट वेरी फुल एंड कीप इट आउटसाइड ऑफ स्टंप। 139.1 किलोमीटर की गति, बेहतरीन गेंदबाजी। आखिरी गेंद बची है, सिर्फ एक चौका दिया है इस आखिरी गेंद के ऊपर। बाउंसर मारा, तेज गति का बाउंसर, गेंद की लाइन को मिस किया। गेंद छाती पर लगी है और छाती पर लगने के बाद गेंद ऑफसाइड की दिशा में निकल गई है। थोड़ा चोटल हो गया फिल सॉल्ट। अंपायर की तरफ से लेग बाय का सिग्नल और 2 ओवर का खेल दोस्तों समाप्त हो गया। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर है 17 रन 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद। 10 गेंदों के ऊपर 9 रन बनाए हैं फिल सॉल्ट ने और इसके साथ ही दोस्तों ओवर की समाप्ति हो गई है। 2 ओवर का खेल पूरा। 2 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 17। करंट रन रेट चलता हुआ बेंगलुरु का, आरसीबी का 8.50 का 8.5 का। जबकि रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो हर ओवर के अंदर ऑलमोस्ट 9 रन बनाने होंगे आरसीबी की टीम को यह मैच जीतने के लिए। वैभव अरोड़ा वापस गेंदबाजी करने के लिए आते हुए दूसरे छोर से और सामना करेंगे वैभव अरोड़ा की पहली गेंद का फिल सॉल्ट। दोस्तों चलिए, पहली गेंद वैभव अरोड़ा, राइट हैंड की गेंदबाज, नेचुरल स्विंग मिलता है इनको गेंदबाजी को। पहली गेंद लेकर आए, अंपायर क्रॉस किया, बल्ले के मुंह में गेंद और इस गेंद को लिफ्ट कर दिया सामने स्ट्रेट के ऊपर। फिल सॉल्ट ने सर्कल को क्लियर किया है बस, क्योंकि ये पावर प्ले है तो सर्कल को क्लियर करने से गेंद पीछे ही जाएगी और सर्कल को क्लियर करके गेंद को पीछे फेंका और गेंद गई 4 रन के लिए बॉट हिलर से बाहर। पहली गेंद के ऊपर चौका, चौके के साथ स्वागत किया है फिल सॉल्ट ने वैभव अरोड़ा का। पहली गेंद के ऊपर 4 मोर रन्स। पिछले ओवर की भी पहली गेंद के ऊपर चौका मारा था, इस ओवर की भी पहली गेंद के ऊपर चौका मार दिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। ओवर की अगली बॉल, अगेन वैभव अरोड़ा दौड़ते हुए आए, अंपायर क्रॉस किया, बल्ले की गर्जन और रन आएंगे आधा दर्जन। हाफ वाली गेंद और फिल सॉल्ट के बल्ले के मुंह में रडार में आई है ये गेंद और इस गेंद को उठाकर फिल सॉल्ट ने लेग साइड की दिशा में एक लंबा झक्का मारा है। गेंद सीधा स्टैंड्स के बीचों बीच जाकर गिरी है दोस्तों और छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आरसीबी का 27 रन पर पहुंचता हुआ। वाओ, इट वाज ए हिट मी बॉल। वैभव अरोड़ा आगे थप्पा करते हुए, आगे बल्ले के मुंह में गेंदबाजी करते हुए, वैभव अरोड़ा बिल्कुल आगे फुल लेंथ गेंदबाजी करते हुए
बैक टू बैक बाउंड्रीज, पहली ही 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री, पहले चौका फिर छक्का, स्कोर 27 पर पहुंचता हुआ फिल सॉल्ट। वैसे तो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं, लेकिन लगता है कि फॉर्म वापस लौट आई है उनकी। 2 फील्डर सर्कल से बाहर, 1 फील्डर स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 फील्डर स्ट्रेट के ऊपर। अरोरा ओवर की अगली बॉल लेकर आए, फुलरंत गेंद, स्लॉग स्वीप खेला, इस गेंद को मिडल नहीं कर पाया, गेंद को मिस टाइम हुई है गेंद, लेकिन फिर भी डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हर्षित राणा के हाथ में गई है। 1 रन पर आने का फिर से मौका मिल गया दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन के साथ विराट कोहली स्ट्राइक के ऊपर मौजूद। 11 रन आ चुके हैं पहली 3 गेंदों के ऊपर। वैभव अरोरा महंगे, एक्सपेंसिव, पिछले ओवर के अंदर भी उनको काफी मार पड़ी थी, पिछले ओवर के अंदर भी उनको 12 रन लगे थे, इस ओवर की तो 3 गेंदों के ऊपर 11 रन लग चुके हैं, और करंट रन रेट दोस्तों बढ़ता हुआ बेंगलुरु का पहुंच चुका है 11.20 का विराट कोहली के लिए। अरोरा ओवर की चौथी गेंद, धीमे कदमों से आया, अंपायर क्रॉस किया, विराट कोहली टेक्स द चार्ज, कदमों का इस्तेमाल किया, आगे निकले, इस गेंद को लेग साइड की दिशा में फ्लिक शॉट के रूप में खेला, एक स्वीट टाइमिंग मारी है, और गेंद फिर से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। विराट कोहली इनफॉर्म खिलाड़ी हैं, इनफॉर्म बल्लेबाज हैं। अभी रिसेंटली विराट कोहली चैंपियन ट्रॉफी से अपनी फॉर्म वापस लेकर लौटे हैं दोस्तों, और उस फॉर्म का भरपूर प्रदर्शन करते हुए, भरपूर उसका अंदाज दिखाते हुए विराट कोहली 2 चौके 3 गेंदों के ऊपर। विराट इज आल्सो ऑन द चार्ज, ही मूव्स इनटू द डबल फिगर इन जस्ट 3 बॉल्स। सिर्फ 3 गेंदों के ऊपर डबल फिगर के अंदर जाते हुए विराट कोहली। ओवर की अगली बॉल लेकर आए, इस बार कवर ड्राइव खेला, और रसल ने मिस फील्डिंग कर दी, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ इसका विराट को। यह विराट का टिपिकल कवर ड्राइव, यह विराट का फेवरेट शॉट, कवर के बीचों बीच कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, खेला भी, लेकिन सामने रसल खड़े थे और रसल के हाथों में जाकर लगी है गेंद, लेकिन जब तक रसल गेंद को लेते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और बना लिया, और 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस फिल सॉल्ट के पास। आर्या जी स्वागत है आपका, देव कुमार ने ज्वाइन किया हमें, हिमांशु सिंह राजपूत जी हमारे साथ। अगली बॉल लेकर दौड़े फिल सॉल्ट के लिए, वैभव अरोरा, बल्ले की गर्जना, गेंद बहुत ऊंची शॉट मारी है, गेंद हवा में, आवाज बहुत सुंदर आई है, मिडल हुई है गेंद, और अपर कट के रूप में छक्का, बहुत सर मारा वैभव अरोरा ने, इस गेंद को अपर कट किया फिल सॉल्ट ने, मिडल में लगी गेंद, पॉइंट पर खड़े फील्डर के सर के ऊपर से गई है गेंद, लेकिन अंपायर ने छक्का नहीं, चौके के रूप में चौका दिया है दोस्तों, लेकिन चौका भी इनफ है। आखिरी गेंद के ऊपर 20 रन पर समाप्त किया इस ओवर को फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने। 3 ओवर का खेल समाप्त, बेंगलुरु का स्कोर 37 बिना को विकेट गवाए। बहुत महंगे ये वैभव अरोरा को एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेला गया था, और वैभव अरोरा को 2 ओवर के अंदर 32 रन लगे। गेंदबाजी में बदलाव कर दिया कप्तान ने, वरुण चक्रवर्ती को लाए हैं कप्तान बॉलिंग करने के लिए दोस्तों। वरुण चक्रवर्ती आए हैं गेंदबाजी करने के लिए यहां पर, और वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद का सामना करेंगे दोस्तों सामने खड़े बल्लेबाज विराट कोहली। वरुण चक्रवर्ती बड़ी ही शानदार गेंदबाजी की इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, लेकिन देखते हैं कि अपनी उसी फॉर्म को वरुण चक्रवर्ती कायमो दायम रखते हैं या नहीं रखते हैं दोस्तों। तो वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद, और सामना करेंगे वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद का सामने खड़े बल्लेबाज विराट कोहली। फ्लाइट से गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, पीछे हटे, कट शॉट के रूप में गली की दिशा में मोड़ा इस गेंद को, लेग साइड की दिशा में मोड़ा, 1 रन पर आने का मौका, और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ दूसरे रन पर खड़े बल्लेबाज के पास आता हुआ दोस्तों। चलिए 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट, अगली बॉल लेकर आया वरुण फिर से राइट हैंड ओवर द स्टंप से, अंपायर क्रॉस किया, इस बार पीछे हटे, और इस गेंद को फिल सॉल्ट ने लेग साइड की दिशा में फ्लिक शॉट के रूप में खेला है। 1 रन बनाने का फिर से मौका है दोस्तों, और 1 रन के साथ स्ट्राइक अगेन दूसरे रन पर खड़े बल्लेबाज के पास जाता हुआ, और दूसरे रन पर खड़े बल्लेबाज विराट कोहली अगली गेंद का करेंगे सामना। वरुण चक्रवर्ती और विराट कोहली के बीच में भी काफी हमेशा से काफी अनबन रहती है, और विराट कोहली अच्छा खेलते हुए, इस बार बल्ले के मुंह में गेंद डाल दी, हाफ वाली गेंद, और इस गेंद को सामने स्ट्रेट के ऊपर खेल दिया, उठाकर गेंद हवा में, और सीधा 6 रन के लिए नहीं 4 रन के लिए माइनर सा कवर में खड़े फील्डर के आगे गिर गई है गेंद। 4 रन मिलेंगे फिल सॉल्ट के बल्ले से, एक और बाउंड्री,
एक और चौका। क्या बढ़िया वापसी की है और अपनी ही टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल लास्ट ईयर फिल सॉल्ट केकेआर की टीम का हिस्सा थे और आज अपनी ही टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। अगली बॉल लेकर आए, बल्ले की गर्जन, सामने स्ट्रेट के ऊपर रन आएंगे आधा दर्जन। इस बार हाफ वाली गेंद एक कदम आगे लेते हुए फिल सॉल्ट टेक्स द चार्ज एंड लिफ्ट दैट बॉल ऑन स्ट्रेट। सीधा सामने स्ट्रेट के ऊपर छक्का। फिल सॉल्ट के बल्ले से दूसरा छक्का। उल्टे हाथ के साथ इस बार गुगली गेंद डाली थी वरुण चक्रवर्ती ने, लेकिन फिल सॉल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता गेंद अंदर की दिशा में घूमे या बाहर की दिशा में घूमे, जो गेंद आगे थप्पा पड़ेगी उसको फिल सॉल्ट मारेंगे। 13 रन आ चुके इस ओवर के अंदर। 50 अप फॉर बेंगलुरु इन जस्ट 3.5 ओवर्स। 50 अप। अगली बॉल फिर से फिल सॉल्ट के लिए। वरुण चक्रवर्ती दौड़े, अंपायर को क्रॉस किया। इस बार फिर से आगे गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर और इस गेंद को अगेन लिफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और गेंद एक बार फिर से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। वरुण की हालत खराब भाई साहब, एक बॉल पर भी चकमा नहीं दे पा रहे हैं वो फिल सॉल्ट को। आगे गेंदबाजी कर रहे हैं, आगे हाफ वाली बल्ले के मुंह में गेंदबाजी कर रहे हैं और किसी भी गेंद को अभी तक बचा नहीं पाए वो। पहली 2 गेंदों को बचा पाए थे, अगली 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 बाउंड्रीज। फिल सॉल्ट 40 स्कोर पर पहुंच गया। अगली बॉल लेकर आए वरुण, पुअर डिलीवरी अगेन डाउन द लेग साइड गेंद और इस गेंद को स्लॉग स्वीप के रूप में खेल दिया और गेंद फिर से लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के सर के ऊपर से होती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। एक और चौका। फिल सॉल्ट इज नॉट कमिंग स्लो टुडे। ओह माय गॉड, पिछले ओवर के अंदर 20 रन मारे हैं फिल सॉल्ट ने और इस ओवर के अंदर 21 रन मारे हैं। 4 ओवर का खेल समाप्त और 4 ओवर के बाद आरसीबी पहुंची है 58 के ऊपर। अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा। विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी झंडे गाड़ रही है। फिल सॉल्ट की फॉर्म वापस आ चुकी है। वरुण चक्रवर्ती को पहले ही ओवर के अंदर 21 रन लग चुके हैं दोस्तों। वाओ, व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम फिल सॉल्ट। पार्टनरशिप देखिए जरा, स्ट्राइक रेट देखिए फिल सॉल्ट का 231 का स्ट्राइक रेट, 19 गेंदों पर 7 चौके 2 छक्के। दोस्तों अगर अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली एक प्लीज थोड़ा प्यार जरूर दिखाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत मैटर करता है दोस्तों। आपका लाइक करना दिल पर हिट करता है हमारे। गेंदबाजी करने के लिए कप्तान अब देखते हैं दूसरे छोर से किस गेंदबाज को लाते हैं। सामने विराट कोहली हैं, स्पेंसर जॉनसन आए पहली गेंद लेकर। विराट कोहली के बल्ले से पहला छक्का। क्या छक्का मारा है, ऑफ स्टंप के ऊपर हाफ वाली गेंद थी। विराट फ्रंट फुट पर आए, बल्ले के मुंह में लिया इस गेंद को एंड दैट्स गॉन लॉन्ग द वे ऑन द स्ट्रेट साइड। पहली गेंद पर स्पेंसर जॉनसन को छक्का मारकर विराट ने स्वागत किया स्पेंसर जॉनसन का। वाह, फिल सॉल्ट को देखकर विराट पर भी रंग चढ़ गया फिल कोहली के बल्ले से। ओह माय गॉड, बेहतरीन टाइमिंग, 74 मीटर लंबा छक्का। अगली बॉल स्पेंसर जॉनसन आए, आवाज बहुत सुंदर आई है इस बार भी। मिडल में लगी है गेंद, बल्ले की गर्जन और इस बार भी रन आएंगे आधा दर्जन। एक और छक्का। बैक टू बैक बाउंड्रीज फ्रॉम विराट कोहली's बैट। बैंग बैंग। ओह माय गॉड, विराट कोहली इज आल्सो ऑन फायर। केकेआर के हालात खराब। विराट कोहली रॉक, फिल सॉल्ट रॉक एंड केकेआर शॉट। जरा देखिएगा ये स्कोर वाली ये बॉल्स वाली लाइंस देखिए। आखिरी 6 गेंदों के ऊपर 6 बाउंड्रीज लग गई हैं दोस्तों। पिछले ओवर की आखिरी 4 गेंदों पर 4 बाउंड्रीज, इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर बाउंड्रीज। अगली बॉल स्पेंसर जॉनसन एक बार फिर से क्रॉस द लाइन, गेंद को वाइड लाइन की दिशा में निकालना चाहते थे स्पेंसर जॉनसन। इस बार भी विराट ने सामने स्ट्रेट के ऊपर इस बॉल को उठाने की कोशिश पूरी की, लेकिन इस बार मिडल नहीं कर पाया विराट इस गेंद को। गेंद ने माइनर साइड साइड लिया और गेंद लेग साइड की दिशा में गई है। इस बार रन नहीं मिलेगा दोस्तों। ये डॉट गेंद आती हुई फाइनली एक डॉट गेंद आई है। 27 गेंदों के ऊपर 70 रन की साझेदारी। लगता है कि आज पावर प्ले का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं दोनों बल्लेबाज। जो रिकॉर्ड बनाया था अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने हैदराबाद की तरफ से केकेआर के खिलाफ बनाया था, 10 ओवर के अंदर 125 रन बना डाले थे। लगता है कि वो रिकॉर्ड आज विराट कोहली और फिल सॉल्ट तोड़ने वाले हैं। सिर्फ 4 ओवर 4 गेंदे 71 रन। अभी पूरी पावर प्ले की 12 गेंदें बाकी, 12 नहीं, पावर प्ले की पीछे 8 गेंदें बाकी बची हुई हैं।
फिल सॉल्ट स्ट्राइक पर हैं और एक छक्का 6 रन दूर है अपनी 50 से वो। स्पेंसर जॉनसन इस ओवर के अंदर एक्सपेंसिव हैं। पिछले ओवर के अंदर सिर्फ उन्होंने 4 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर के अंदर 13 रन उनको आ चुके हैं अभी तक, और अभी आखिरी 2 गेंदें उनकी बाकी बची हुई हैं। फिल सॉल्ट के लिए स्पेंसर जॉनसन ने दोनों फील्डर लेग साइड की दिशा में बाहर ले रखे हैं। अभी बॉल थोड़ा नया है, बॉल बाउंस कर सकता है, लेकिन स्पेंसर जॉनसन पीछे गेंद डाल नहीं रहे हैं जो बाउंस करे। इस बार डाली पीछे गेंद, पीछे हटे फिल सॉल्ट, और इस पीछे हटते हुए स्टंप्स को छोड़ते हुए कट शॉट के रूप में खेला इस गेंद को फिल सॉल्ट ने। गली के बीचों बीच मारा है, वहां पर रिंकू सिंह है, लेकिन जब तक रिंकू सिंह गेंद को लेंगे रन नहीं मिल पाएगा। डॉट गेंद दोस्तों, और डॉट गेंद के साथ स्ट्राइक फिल सॉल्ट के पास रहेगा। 13 रन सो फार इन दिस ओवर। इस ओवर के बाद अभी पावर प्ले का एक ओवर पीछे बाकी और बचा हुआ है। 91 गेंदों पर 104 रन और चाहिए आरसीबी को यह मैच जीतने के लिए। स्पेंसर जॉनसन अगली बॉल लेकर दौड़े, अंपायर क्रॉस किया, धीमी गति की गेंद थी, कट शॉट खेला इस गेंद को, और गेंद पॉइंट और गली के बीचों बीच एक बार फिर से 4 रन के लिए निकल गई है। आरसीबी इज डीलिंग विद बाउंड्रीज। आखिरी 2 ओवर्स के अंदर 7 बाउंड्रीज लगाई, मतलब आखिरी 12 गेंदों के ऊपर 7 बाउंड्रीज लगाई आरसीबी के बल्लेबाजों ने, और फिल सॉल्ट पहुंचे हैं 48 के स्कोर के पर। कंसोल लोग हमारे साथ हैं, आर्या जी। अच्छा, कंसोल लोग कह रहे हैं कि एबी डिविलियर और कोहली की जोड़ी की याद आ गई। बिल्कुल एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि ये जोड़ी आईपीएल में बहुत हिट होने वाली है। फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी बहुत हिट होने वाली है आज। जिस तरह शुरुआत की है इन्होंने आज, लगता है कि ये जोड़ी धूम मचाएगी आने वाले मुकाबलों के अंदर। कुछ जोड़ियां बहुत दिल पे छाप छोड़ जाती हैं, और ये जोड़ी भी कुछ ऐसी लग रही है मुझे। हर्षित राणा अगले बल्ले गेंदबाज के रूप में आए हैं दोस्तों। बॉलिंग में बदलाव कर दिया गया है। पावर प्ले का आखिरी ओवर है और अभी तक कोई विकेट मिल नहीं पाया केकेआर की टीम को। केकेआर के गेंदबाज अपनी सरतोड़ कोशिश करते हुए, हर्षित राणा को कप्तान ने गेंदबाजी करने का मौका दिया है दूसरे छोर से, और सामना करेंगे हर्षित राणा की पहली गेंद का विराट कोहली दोस्तों। चलिए, हर्षित राणा पहली गेंद विराट कोहली के लिए लेकर आएंगे। इस छठे ओवर की पहली गेंद, और विराट कोहली स्ट्राइक पर मौजूद। 9 गेंदों के ऊपर 25 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली। 2 छक्के 2 चौके विराट कोहली के बल्ले से भी आ चुके हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो विराट का स्ट्राइक रेट ज्यादा बढ़िया है, 277 का स्ट्राइक रेट विराट का। हर्षित ने जो 2 फील्डर सर्कल से बाहर लिए हैं, एक ऑफ साइड की दिशा में है, एक लेग साइड की दिशा में है, कवर और स्ट्रेट का एरिया पूरा सर्कल से बाहर खाली है। ओ, हर्षित की पहली गेंद, सुंदर बॉल ओवर द विकेट से लेंथ पर, बैक ऑफ द लेंथ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद। विराट कोहली इस गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले की रेंज से ऊपर निकलती हुई उछाल लेकर सीधा विकेट कीपर के पास जाती हुई, रन नहीं मिलेगा पहली गेंद के ऊपर। पहली गेंद दोस्तों डॉट आती हुई। स्वागत है एक बार फिर से आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर दोस्तों। आप सभी मित्रों का, दोस्तों का स्वागत करते हैं। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर अब तक आप दोस्तों ने नहीं कर रखा तो। अगली बॉल, हर्षित राणा गेंद दौड़े, अंपायरों किया क्रॉस, शॉट गेंद थी, इस गेंद को सामने स्ट्रेट के ऊपर मारा है, लेकिन गेंद कैच ड्रॉप कर दिया गया यहाँ पर हर्षित राणा के द्वारा। गेंद ने टॉप एज लिया था और गेंद वापस हर्षित राणा की तरफ आई। हर्षित राणा ने डाइव मारकर गेंद को कैच पकड़ना चाहा, लेकिन गेंद उनके हाथों से बिल्कुल थोड़ा सा आगे गिर गई दोस्तों। अच्छी डाइव मारी, अच्छी कोशिश की उन्होंने, लेकिन एक कैच बहुत मुश्किल था, उनके आगे गिर गई गेंद। कैच वो नहीं कर पाए, लेकिन इसी गेंद के ऊपर 1 रन बनाने का मौका जरूर मिल गया दोनों बल्लेबाजों को, और 1 रन के साथ स्ट्राइक। दूसरे एंड पर खड़े बैट्समैन फिर से वापस फिल सॉल्ट के पास जाता। फिल सॉल्ट अपनी 50 से 2 रन की दूरी के ऊपर, अगर ये 50 मारते हैं तो इस आईपीएल की दूसरी 50 फिल सॉल्ट के बदले से आएगी, क्योंकि एक 50 ऑलरेडी आ चुकी है। पहली 50 आ चुकी है अजिंक्य रहाणे के बदले से। चलिए अगली बॉल लेकर आए। अच्छी बॉल, पीछे हटे फिल सॉल्ट, लेकिन जितना पीछे हटे उतना ही गेंद उनके पैडों के अंदर डाली है। साबिर खान कह रहे हैं कमाल की कमेंट्री, आप कमेंट्री सुनने के लिए आए हैं सर, बहुत शुक्रिया साबिर खान जी आपका। प्रवीण कुमार जी हमारे साथ, उनका वेलकम। देव भाई, संजारुल्लाह एसके जी, सदादम हुसैन है, विक्रम राय जी हैं, शिवानी व्लॉग हैं, और बाबा व्लॉग जी हैं, सैयद अली जी हैं, दीपक जी हैं, यासीन खान जी हैं, मिस्टर स्पोर्ट्स पीके जी हैं, अमित कुमार, उसके बाद आदित्य एक्सटीक और अमित कुमार जी, और सभी दोस्तों का स्वागत है। अच्छी गेंदबाजी हर्षित राणा के द्वारा, अभी तक 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया हर्षित राणा। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है दोस्तों, इस ओवर की चौथी गेंद। अगेन हर्षित राणा आया, ऑफ स्टंप के ऊपर शॉट गेंद थी, शफल किया, अर्ली गया, इस गेंद को पिक किया, हुक शॉट के रूप में खेला,
लेकिन गेंद स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के पास गई, एक धप्पा खाती हुई, एक ही रन मिल पाएगा। स्ट्राइक वापस विराट कोहली के पास। 77 रन पर पहुंची है बेंगलुरु की टीम, आरसीबी की टीम। पावर प्ले का आखिरी ओवर और आखिरी ओवर की आखिरी 2 गेंदें। स्ट्राइक पर विराट। ये ओवर बिना बाउंड्री के निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओवर के अंदर अभी तक कोई बाउंड्री लगती हुई नजर नहीं आई है, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं क्योंकि विराट कोहली भी आज उतावले हो खड़े हैं पिच के ऊपर। विराट कोहली भी आज अग्रेसिव मूड के अंदर धार कर खड़े हैं, अग्रेसिव मूड। ओवर की 5वीं गेंद विराट कोहली के लिए। हर्षित आए इस बार कवर के ऊपर से लिफ्ट कर दिया विराट ने इस गेंद को। गेंद हवा में है, पीछे फील्डर मौजूद। रमनदीप सिंह कैच हो सकता है, डाइव मारी है लेकिन ड्रॉप कर दिया है कैच, और डाइव के चक्कर में जोरदार जमीन पर गिरे हैं और इंजर्ड हो गए रमनदीप सिंह। दोस्तों उनकी लेफ्ट जो शोल्डर है वो बहुत जोर से लगा है ग्राउंड के ऊपर और वो इंजर्ड हो गए हैं। दोस्तों विराट कोहली को लाइफलाइन मिलती हुई। ये कैच मुश्किल था, आसान नहीं था। एन एक्सीलेंट एफर्ट इन द डीप बाय रमनदीप सिंह। और डियर रमनदीप सिंह इज नॉट वेल। दर्द से जूझते हुए बेसिकली विराट इस गेंद को कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उछाल लेकर उनके बल्ले का लीडिंग एज लेकर गई इस बार सीधा बैकवर्ड डीप पॉइंट के ऊपर। रमनदीप सिंह ने एफर्ट अच्छी की, लेकिन ये बहुत मुश्किल। ओ माय गॉड, उनका जो लेफ्ट आर्म है वो पूरी तरह रोटेट कर गया उल्टी दिशा में, जिसके कारण मेरे ख्याल में शायद वो अब मैदान के अंदर रुक नहीं पाएंगे। लेट्स सी। फिजियोथेरेपिस्ट आए हैं मैदान के ऊपर, उन्होंने चेक किया उनके लेफ्ट हैंड को, लेकिन वो बेहतर हैं और वो फील्डिंग करेंगे। आखिरी गेंद बाकी बची हर्षित राणा की, वो सेट है, वापस खड़े हो चुके हैं और फील्डिंग करने के लिए तैयार फिर से। स्वागत है सभी दोस्तों का। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा अब तक आप दोस्तों ने नहीं कर रहा तो। 12 गेंदों के ऊपर 28 रन बनाकर विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए। ओवर की आखिरी गेंद, सामना फिर से विराट कोहली। अच्छा ओवर डाला हर्षित राणा ने, एक बार आकर रन्स को रोक दिया, लेकिन फिर भी रन रेट के ऊपर तरह नजर घुमाई है। ऑलमोस्ट 13.5 रन का रन रेट चलता हुआ इस समय। हर्षित राणा। ओवर की आखिरी गेंद विराट के लिए, ओवर द विकेट से लेकर आए हैं। इस बार यह गेंद थोड़ी शॉर्ट, बॉडी की लाइन में छाती पर आती हुई गेंद थी, कट शॉट के रूप में खेला इस गेंद को विराट ने 1 रन के लिए। ऑफ साइड की दिशा में मोड़ा, 1 रन बनाने का मौका और दोस्तों पावर प्ले की समाप्ति हो गई है। पावर प्ले की समाप्ति और 6 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर है दोस्तों 80 रन बिना कोई विकेट गंवाए। चलिए जरा प्लेइंग 11 देखिए विराट आरसीबी की प्लेइंग 11 जल्दी से देखिए दोस्तों कि आरसीबी के पास आने वाले बल्लेबाजों में कौन कौन से बैट्समैन पीछे बाकी बचे हुए हैं। जरा एक नजर जल्दी से प्लेइंग 11 के ऊपर दोस्तों घुमाइएगा। समाप्ति और 20 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता की टीम ने आज आरसीबी की प्लेइंग 11 के अंदर दोस्तों फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपनर, तीसरे नंबर के ऊपर रजत पाटीदार, चौथे नंबर के ऊपर लिम लिविंगस्टन, 5वें नंबर के ऊपर जतीश शर्मा, उसके बाद टिम डेविड, फिर कुरनाल पांड्या, फिर रशीद सलाम, फिर उसके बाद श्रेयस शर्मा, फिर यश दल और जोश हेजलवुड। तो आरसीबी की टीम ने जो विदेशी खिलाड़ी खिलाए हैं दोस्तों, जो विदेशी खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है उसमें फिल सॉल्ट एक ओपनर बल्लेबाज हैं, उसके बाद लिम लिविंगस्टन ऑलराउंडर हैं, उसके बाद दोस्तों आरसीबी ने जोश हेजलवुड को खिलाया। मतलब कि 3 विदेशी खिलाड़ी खिलाए हैं आज आरसीबी की टीम ने, और इसका साफ मतलब ये है कि नहीं माफ कीजिएगा, चौथे विदेशी खिलाड़ी टिम डेविड भी हैं। तो टिम डेविड, हेजलवुड, लिम लिविंगस्टन और फिल सॉल्ट 4 विदेशी खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी में विराट कोहली, रजत पाटीदार, लिविंगस्टन, जतीश शर्मा, कुरनाल पांड्या। बल्लेबाजी अच्छी है काफी, 7वें नंबर तक बेहतरीन बल्लेबाजी है। गेंदबाजी में हेजलवुड, यश दल, रशीद सलाम, श्रेयस शर्मा, लिम लिविंगस्टन और कुरनाल पांड्या। वहीं अगर हम केकेआर की टीम की बात करें दोस्तों, तो केकेआर की टीम के अंदर जरा देखिएगा, केकेआर की प्लेइंग 11 के अंदर आज ओपनिंग करने के लिए दोस्तों आए थे क्विंटन डी कॉक और साथ में सुनील नारायण की जोड़ी। क्विंटन डी कॉक जल्दी आउट हो गया और कप्तान अजिंक्य रहाणे वन डाउन, उसके बाद रिंकू सिंह, फिर वेंकटेश अय्यर, फिर रघुवंशी, उसके बाद रसल मसल शो, उसके बाद रमनदीप सिंह, उसके बाद हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और स्पेंसर जॉनसन। तो केकेआर ने जो गेंदबाजी खिलाई है उसमें स्पेंसर जॉनसन फास्ट गेंदबाज हैं, हर्षित राणा दूसरे बेहतरीन फास्ट गेंदबाज हैं, रसल और रमनदीप सिंह भी मीडियम फास्ट गेंदबाजी कर लेते हैं, पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी। लेकिन असल जो स्ट्रेंथ है केकेआर की टीम की वो दोस्तों इनके रहने वाले हैं स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के रूप में। तो ये है दोस्तों प्लेइंग 11 केकेआर की टीम की।
टॉस जीतकर पहले आरसीबी के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है और केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों इस मैच की शुरुआत की। आज ये ओपनिंग मुकाबला पहला मैच है, कल का मैच भी बहुत मजेदार रहने वाला है। सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। जफर मलिक जी कह रहे हैं कि अच्छी कमेंट्री की, बड़ी खूब है, ऐसा लगता है आप खुद स्टेडियम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। उपैद क्रेजी पाकिस्तान से और कह रहे हैं शायद भाई आज हम भी आईपीएल का मजा लेने आए हैं। वेलकम जी वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव ने ज्वाइन किया, शुभाना ने ज्वाइन किया, हमें अनिल कुमार ने ज्वाइन किया। दोस्तों एक बेनती हमारी रहती है आपसे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक वाले बटन के ऊपर नजर घुमाइए और लाइक वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। गेंदबाजी में बदलाव, वरुण चक्रवर्ती वापस आए बॉलिंग करने के लिए क्योंकि अब पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है, तो वरुण को कप्तान ने एक बार फिर से गेंदबाजी करने का मौका दिया है। तो वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद, विराट कोहली ने सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को सामने स्ट्रेट के ऊपर पुश कर दिया, रन नहीं मिलेगा। वरुण दूसरी गेंद लेकर आए, फ्लाइटेड सी गेंद, इस बार विराट ने एक घुटना नीचे लगाया, स्लॉप स्वीप के रूप में खेला इस गेंद को, गैप है डीप मिड और लॉन्ग लेग के बीचों बीच इस गेंद को 4 रन के लिए विराट ने भेज दिया फिर से बाउंड्री से बाहर। एक और चौका। केकेआर की टीम विकेट निकालने में नाकाम है दोस्तों, सफल नहीं हो पा रही, अपनी सरतोड़ कोशिश करती हुई केकेआर की टीम विकेट निकालने में, लेकिन विकेट उनकी किस्मत में अभी तक आ नहीं रही है दोस्तों। अगली बॉल एक बार फिर से विराट कोहली के लिए, वरुण चक्रवर्ती आया, इस बार लेग साइड की दिशा में गेंद थी और इस गेंद को विराट ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पुश किया। डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जाती हुई गेंद, 1 रन पर आने का मौका है फिर से और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज के पास आता हुआ स्ट्राइक और दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज अगली गेंद का दोस्तों करेंगे सामना। चलिए फिल सॉल्ट के लिए ओवर की अगली बॉल करेंगे वरुण चक्रवर्ती। फिल सॉल्ट के लिए वरुण आए, अगली बॉल लेकर अंपायरों किया क्रॉस, धीमे कदमों के साथ ये पैडों के ऊपर गेंद लग पड़ी है और इस गेंद के ऊपर जोरदार अपील अपील अपील, बट अंपायर इज अनमूव्ड। अंपायर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया इस गेंद के ऊपर। डॉट गेंद दोस्तों आती हुई, थोड़ा लो रही थी ये गेंद, पीछे हटके इस गेंद को कट शॉट खेलना चाहते थे, थोड़ा डाउन द लेग साइड गेंद थी, रन बनाने का मौका नहीं। अगली बॉल वरुण आए, इस बार इस गेंद को बड़े ही टिपिकल अंदाज में स्ट्रेट के ऊपर पुश किया है, लॉन्ग रन पर जाती हुई गेंद, 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ दोस्तों फिल सॉल्ट की 50 पूरी हो चुकी है। फिल सॉल्ट फॉर्म में वापस आ चुके हैं। आरसीबी की टीम में कदम रखते ही फिल सॉल्ट ने झंडे गाड़ दिए हैं, आज अपनी फॉर्म वापस ले ली फिल सॉल्ट ने। विराट के लिए आए वरुण चक्रवर्ती, ऑफ स्टंप पर गेंद, इस बार गेंद फंसा है, इस बार गेंद रुका है और रुकने के बाद एकदम से गेंद ऊपर की दिशा में आया। विराट फिर से कवर ड्राइव मारना चाहते थे लेकिन इस बार थोड़ा चकमा दिया वरुण ने, बॉल क्योंकि थोड़ा सा पुराना हो चुका है तो आई थिंक अब बॉल थोड़ा सा शरारत करेगा वरुण का। तो इस बार बॉल जो है दोस्तों पड़ने के बाद अंदर की दिशा में आया था। एक रन बनाने का मौका नहीं, डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति। चलिए गेंदबाजी में बदलाव और यहां पर दोस्तों पावर प्ले के बाद कप्तान ने, केकेआर के कप्तान ने अपने हुक्म के इक्के को गेंदबाजी करने के लिए लाया। जी हाँ, हुक्म का इक्का समझते हो ना, सुनील नारायण जो कि बल्लेबाजी बहुत शानदार करके गए हैं, अब वो अपनी गेंदबाजी के जोहर दिखाएंगे सुनील नारायण और उनकी पहली गेंद का सामना करेंगे फिल सॉल्ट। सुनील नारायण की पहली गेंद का दोस्तों करेंगे सामना। सुनील नारायण गेंदबाजी करने के लिए आए, पहली गेंद पैडों के बीचों बीच गेंद थी, स्लॉग स्वीप मारना चाहते थे फिल सॉल्ट, गेंद बीट हुई, बल्ले का इंसेट लेकर उनके पैड पर लगी और पैड पर लगने के बाद पीछे की दिशा में गई और इसी बीच एक रिस्की रन बना लिया दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर, लेकिन बहुत ही रिस्की रन था ये, रन आउट होने का चांस था लेकिन बच गए हैं। अगली बॉल फिर से सुनील नारायण अच्छी गेंदबाजी करते हैं ओवरऑल। अगली बॉल लेकर आए, फ्लैटेड सी गेंद लेग स्टंप के ऊपर, बॉल को छुपाकर लाते हैं पीछे, फिर से लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी और इस गेंद को फिर से सुनील नारायण की इस गेंद को विराट कोहली पीछे लेग साइड की दिशा में कवर की स्वीप शॉट के रूप में खेलना चाहते थे।
लेकिन गेंद उनके बल्ले को छूकर ऑफ साइड की दिशा में गई। ओ शॉर्ट गेंद पीछे पड़ी, समय मिला, टाइम दिया, पीछे हटे विराट, जोरदार पंच मारा लेग साइड की दिशा में इस गेंद को। गेंद बल्ले की टो पर लगी है, फिर से एक रन बनाने का ही मौका मिलेगा। लतीफुल्लाह हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं आई एम वर्किंग एज ए सिक्योरिटी गार्ड इन मलेशिया एंड आई एम आल्सो एंजॉयिंग योर द आईपीएल एंड योर कमेंट्री, इट्स क्वाइट फनी। लतीफुल्लाह जी बहुत शुक्रिया आपका। फनी वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपका शुक्रिया। शुभाना जी हमारे साथ, अगली बॉल को सीधे पर लेग स्ट्रेट पर खेला फिल सॉल्ट ने, एक रन बनाने का मौका। हमारे परदेसी भाई जो है ना, ओ रजत शर्मा हमारे पुराने मित्र कतर से हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि एंजॉयिंग योर कमेंट्री विद फैमिली। राहुल उनके साथ बैठे हुए हैं, वैभव उनके साथ है, और जीजा जी भी उनके साथ बैठी हुई, दीदी भी उनके साथ आज बैठी हुई है, भाभी जी हैं, महक है, खुशी जी हैं, वर्धान देविका एंड वाइफ कल्पना, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मैं स्वागत करता हूं आज के इस आईपीएल के पहले मुकाबले के अंदर। रजत शर्मा जी की फैमिली को, उनके दोस्तों को आपका बहुत शुक्रिया। और जरियाज मलिक हमारे साथ हैं, और वो भी कश्मीर से हैं, उनको भी कमेंट्री पसंद आई है। जफर मलिक जी हैं, मास्टर क्लास जी हैं, आप सभी दोस्तों का स्वागत। चलिए, अच्छा ओवर डाला सुनील नारायण ने, कोई बाउंड्री इस ओवर के अंदर नहीं आई, 6 गेंदों के ऊपर 5 रन दिए सुनील नारायण ने, और इसके साथ दोस्तों 8 ओवर का खेल समाप्त हो गया है। खैर आरसीबी की टीम बहुत बढ़िया कंडीशन के अंदर है, बड़ा कंफर्टेबली, बहुत आसानी से अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती हुई, क्योंकि पीछे जो रन्स और बॉल्स बची हैं वो बहुत करीब ज़्यादा गैप नहीं है। 84 गेंद पर 72 रन चाहिए होंगे बस आरसीबी को ये मैच जीतने के लिए। बड़ा ही आराम से इस मैच को विन कर सकती है आरसीबी की टीम। स्ट्राइक पर फिल सॉल्ट, गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए, पहली गेंद फिल सॉल्ट के लिए लेकर दौड़े, अंपायर क्रॉस किया, शॉर्ट गेंद पीछे हटे, रूम बनाया, घूम गया पूरी तरह से लेग साइड की दिशा में, क्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया और रडार में आ गई गेंद, और इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। फिर से फिल सॉल्ट ने एक और चौका फिल सॉल्ट के बल्ले से, और चौके के साथ फिल सॉल्ट पहुंचे हैं 56 के स्कोर के ऊपर। फिल सॉल्ट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आज, शानदार बल्लेबाजी फिल सॉल्ट की तरफ से। आउट ऑफ फॉर्म थे जब तक इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे थे, तब तक आउट ऑफ फॉर्म थे। आज आईपीएल खेल रहे हैं तो आज इनफॉर्म आ चुके हैं। खान गुलजार जी कह रहे हैं अच्छी कमेंट्री है। दोस्तों प्लीज लाइक भी कर दीजिए। ऑप्शन से बाहर गेंद पीछे हटे, और इस गेंद को पीछे हटते हुए कट शॉट के रूप में खेलना चाहते थे, लेकिन बीट हुए। गेंद इस बार गोगली गेंद थी, बढ़ने के बाद बाहर की दिशा में निकलने की बजाय अंदर की दिशा में आ गई है गेंद, तो रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद। दोस्तों ओवर की अगली बॉल लेकर आए फिल सॉल्ट के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप की वाइड लाइन के ऊपर गेंद थी, बल्ला घुमाया, कवर के ऊपर से खेलना चाहते हैं, गेंद ने लीडिंग एज लिया बल्ले का, और गेंद दोस्तों शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े हुए स्पेंसर जॉनसन के हाथ लग गई है, और पहला विकेट, पहली कामयाबी बेंगलुरु की टीम को, पहला झटका, और केकेआर को मिली है पहली कामयाबी, पहली सफलता, और ये वरुण चक्रवर्ती ही हैं जिन्होंने आज फिर से पहला विकेट निकाला है। तो फिल सॉल्ट आउट होकर मैदान से बाहर भले ही चले गए हैं दोस्तों, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपना हक अदा कर दिया है। जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं वो काम पूरा कर दिया फिल सॉल्ट ने। 31 गेंदों के ऊपर 180 के स्ट्राइक रेट के साथ 56 रन की बेहतरीन बारी खेलकर गए हैं, और एक टी20 मैच के अंदर एक 50 रन की बारी बहुत मैटर करती है, बहुत ही मैटर करती है, और ये मैटर कर रही है बिल्कुल, क्योंकि जो शुरुआत चाहिए थी आरसीबी की टीम को वो फिल सॉल्ट देकर गए हैं दोस्तों। तो फिल सॉल्ट आउट होकर मैदान से बाहर। देवदत्त पाटिकल अगले बल्लेबाज के रूप में, देवदत्त पाटिकल को बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया। देवदत्त पाटिकल बेसिकली एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाया गया देवदत्त पाटिकल को। जफर मलिक जी कह रहे हैं क्या नक्शा खींचा है आपने किसी फैमिली का मैच देखते हुए, पूरे रंग भरे हैं आपने शायद जी। जफर मलिक जी मुझे तो आप शायर लगते हैं, जिस तरह की आप कमेंट्स लिखते हैं, या तो आप शायर हैं या फिर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं। वैसे अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हैं तो लगती आपकी जो कमेंट्स हैं आपके वो कुछ इसी तरह के लगते हैं जैसे किसी शायर की कोई लिखी हुई कविता हो। पिंटू कुमार जी भी हमारे साथ, उनका भी स्वागत है। वरुण चक्रवर्ती ओवर की चौथी गेंद, सामना करेंगे देवदत्त पाटिकल। बाएं हाथ के बल्लेबाज है देवदत्त पाटिकल दोस्तों। वरुण इस बार आए,
राउंड द विकेट से फ्लाइटेड सी गेंद, राउंड द विकेट से आकर ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डाली। पड़ने के बाद गेंद ने उछाल और थोड़ा ऑफ स्पिन होती हुई गेंद बल्ले को मिस करती हुई निकल गई है। डरते डरते आगे बल्ला किया था, ऐसे लगा जैसे थोड़ा घबराए हुए से हैं देवदत्त पाटिकल, और गेंद उनके बल्ले को छोड़ती हुई विकेट कीपर के पास गई। दोस्तों रन नहीं मिल पाएगा। अगली बॉल वरुण चक्रवर्ती इस बार, एक और अच्छी गेंद। जब विकेट मिलता है तो गेंदबाज का जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो बहाल हो जाता है, और वरुण का कॉन्फिडेंस इस समय आसमानों से बातें करने लग गया। एक विकेट मिलने की देर थी, वरुण की फिरकी घूमने लग गई है। अब दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दीजिए। हमारी दूसरी स्ट्रीमिंग के ऊपर इस समय 6,500 दोस्त जुड़े हुए, लेकिन लाइक्स 1,000 भी नहीं हो पाए हैं। तो अगर आप भी तक आपने लाइक वाले बटन पर क्लिक नहीं कर रखा दोस्तों, तो बस एक रिक्वेस्ट रहती है हमारी कि लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत मैटर करता है। वैसे भी अगर आप लाइक करोगे तो ही हमें कंफर्म पता चल पाएगा कि आप कमेंट्री पसंद आ रही है नहीं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपको कमेंट्री पसंद नहीं आ रही है, जो लाइक्स इतने कम है। 9 ओवर का खेल समाप्त, वरुण चक्रवर्ती का ये ओवर भी समाप्त हुआ। 3 ओवर के अंदर वरुण ने दोस्तों 32 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट किया। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं वरुण चक्रवर्ती के। उनका पीछे सिर्फ एक ही ओवर बाकी बचा है। चलिए 10वें ओवर की शुरुआत, और गेंदबाजी करने के लिए दूसरे छोर से कप्तान ने अगेन बुलाया दोस्तों गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को। सुनील नारायण वापस गेंदबाजी करने के लिए आते हुए पहली गेंद देवदत्त पाटिकल के लिए, पीछे छुपाकर गेंद लाए, ऑफ साइड से थोड़ी दूर गेंद डाली, शफल करके देवदत्त पाटिकल भी ऑफ साइड के ऊपर वाइड लाइन पर ऊपर चले गए थे, और वाइड लाइन की दिशा में जाकर इस गेंद को लेग साइड की दिशा में पुश किया देवदत्त पाटिकल ने। 1 रन बनाने का मौका मिला इस गेंद के ऊपर फिर से, और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज विराट कोहली के पास। विराट कोहली 36 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। अगली बॉल देवदत्त पाटिकल पीछे हटे, इस बार बल्लेबाज रूम बनाया, लेग साइड की दिशा में पुश किया है इस गेंद को। फील्डर फिर से मौजूद है, रन फिर से नहीं मिल पाएगा। जब से फिल सॉल्ट आउट हुए हैं तब से थोड़ा रन्स के अंदर थोड़ा रन स्लो हो गए हैं दोस्तों बनना, थोड़ा ठहराव आ गया रन्स के अंदर। ओवर की अगली बॉल, उस ओवर की तीसरी गेंद सुनील नारायण फिर से बॉल को पीछे छुपा कर लाए, आगे थप्पा डाला यॉर्कर रन के ऊपर और इस गेंद को ऑन साइड के ऊपर पुश किया है। जब तक मिडविकेट का फील्डर गेंद को लेगा वापस थ्रो करेगा, 1 रन पर आने का मौका, और 1 रन के साथ स्ट्राइक देवदत्त पाटिकल के बाद आदित्य जी हमारे साथ है और कह रहे कि डॉट बॉल बढ़ते रहने चाहिए। 11 ओवर के बाद नए बॉल से जॉनसन रायना को बॉलिंग देनी चाहिए। आदित्य जी आई थिंक आपने वो जो रूल की बात कर रहे हैं, आपके 11 ओवर के बाद बॉल चेंज किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा चलूं कि बॉल चेंज तो किया जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि दोबारा से न्यू बॉल सौंपा जाएगा। बॉल चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि न्यू बॉल दिया जाएगा। बॉल चेंज करने का मतलब ये है कि जो वेट बॉल है, जो बॉल खराब हो गया है, थोड़ा सा पुराना गीला हो गया है और उसके कारण ट्यूब फैक्टर के कारण उसको देकर वैसी उसी कंडीशन का ओल्ड बॉल दे दिया जाएगा जो ड्राई होगा। तो एक मैच में 2 न्यू बॉल्स, एक इनिंग में 2 न्यू बॉल्स नहीं दिए जा सकते, ऐसा नहीं है। ओवर की अगली बॉल, एक बार पर से पीछे दौड़ आए, अंपायर क्रॉस किया, विराट कोहली ने स्टंप्स को कवर किया, लेग साइड की दिशा में इस गेंद को पुश किया, 1 रन बनाया दोस्तों और 100 फॉर बेंगलुरु। रन आउट होने का खतरा, दूसरा रन बनाने के लिए देवदत्त पाटिकल वापस भागे हैं, क्रीज के बीचों बीच पहुंचे, लेकिन रिंकू सिंह की थ्रो सीधी नहीं थी और बच गए हैं देवदत्त पाटिकल। 1 ही रन बनाने का मौका मिला है, दूसरे रन के लिए वापस मुड़ रहे थे वो, लेकिन विराट ने मना कर दिया। लेकिन देवदत्त पाटिकल ने विराट का रिस्पॉन्स देखा नहीं, वो वापस मुड़ गए थे। और वो तो अच्छी बात है कि रिंकू सिंह ने थ्रो बहुत खराब डाला, वरना देवदत्त पाटिकल को आउट होकर मैदान से बाहर जाना पड़ता। अगली बॉल राउंड द विकेट से आया, इस बार सुनील नारायण बैकफुट पर गैर रूम बनाया, लेग साइड की दिशा में पुश कर दिया इस गेंद को देवदत्त पाटिकल ने, डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद, फील्डर 2 मौजूद है लेकिन फील्डर्स कुछ कर नहीं पाएंगे और गेंद निकल गई है 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति कर डाली है दोस्तों देवदत्त पाटिकल ने, और इसके साथ ही टोटल 10 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ आरसीबी की टीम का हो चुका है दोस्तों
104 रन। और रन रेट की अगर बात करें तो रन रेट देखिए जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बार। बहुत ही बढ़िया रन रेट चलता हुआ आरसीबी की टीम का, बहुत शानदार रन रेट चलता हुआ आरसीबी की टीम का 10.40 का। जबकि रिक्वायर रन रेट की बात करें तो 7.10 का रिक्वायर रन रेट। वैसे आपको बताऊं कि इस एग्जैक्ट कुछ ऐसी ही सिचुएशन केकेआर की टीम की भी थी, लेकिन केकेआर की टीम की तरफ से फिर आरसीबी की तरफ से कंट्रोल कर लिया गया उनको, वरना शुरुआत के 10 ओवर के अंदर केकेआर ने भी 100 से ऊपर रन बना लिए थे। वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद, विराट कोहली पीछे हटे, रूम बनाया कट शॉट के रूप में, इस गेंद को गली की दिशा में मोड़ा है। फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन बनाने का मौका मिल गया पहली गेंद के ऊपर फिर से, और 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ दूसरे एंड पर खड़े बल्लेबाज के पास जाता हुआ। स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर से आज की इस लाइव स्ट्रीम में हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर। आप सभी दोस्तों को वेलकम करते हैं। दोस्तों लाइक प्लीज कर दीजिएगा वीडियो को। अगली बॉल फिर से फुल लेंथ गेंद, पैड और बैट मिलाया, इस गेंद को सामने स्ट्रेट के ऊपर अगेन पुश कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन बनाने का फिर से मौका, 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज। मैच बहुत ईजी है इस समय आरसीबी की टीम के लिए, लेकिन हाँ केकेआर के पास ऐसे स्पिन गेंदबाज हैं जो मैच की सिचुएशन को बदल सकते हैं। 2 गेंदों के ऊपर 2 रन। विराट कोहली स्ट्राइक पर। अगली बॉल इस बार वरुण चक्रवर्ती की बल्ले के मुंह में गेंद, और एक घुटना नीचे लगाते हुए स्लॉग स्वीप के रूप में बड़ी हिट मारी विराट ने, हवा में गेंद और 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, छक्का। विराट कोहली टेक्स द चार्ज। वैसे वरुण को अक्सर हार्डली ही हैंडल करते हैं विराट कोहली। वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ विराट कोहली का स्ट्राइक रेट हमेशा 170 का रहता है ओवरऑल। अगली बॉल पीछे हटे, ऑन साइड के ऊपर फिर से पुश किया, 1 रन बनाया, दूसरे की मांग कर रहे हैं। थोड़ी तेज गेंद डाली इस बार वरुण ने, लेकिन फिर भी उछाल लेकर गेंद थाई के ऊपर आ रही थी और इस गेंद को बड़े आराम से पुश कर लिया लेग साइड की दिशा में। 1 रन फिर से मिलेगा। 9 रन आ चुके हैं वरुण को। वरुण अपना चौथा और आखिरी ओवर डाल रहे हैं, बड़े महंगे रहे हैं। भले ही 1 विकेट मिला उनको, लेकिन उस विकेट का कुछ खास फायदा नहीं होगा क्योंकि रन्स को रोक नहीं पा रहा। दोस्तों हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर इस समय 7000 दोस्त हैं, लेकिन लाइक्स 1000 पूरे नहीं हो पाए। 990 दोस्तों ने लाइक किया है। अगर 10 दोस्त और लाइक करेंगे तो 1000 लाइक पूरे हो जाएंगे। तो प्लीज जिन दोस्तों ने लाइक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक वाले बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। और धन्यवाद, 1000 लाइक पूरे, 1000 लाइक डन हो चुके हैं। चलिए आखिरी गेंद, इस 11वें ओवर की आखिरी गेंद फिर से विराट कोहली के लिए। वरुण चक्रवर्ती अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद डाल रहे हैं। वरुण, उनका आखिरी ओवर है ये। वरुण आए, इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद डालकर ऑफ स्पिन किया, पीछे हटे, अंदर पैड स्टंप की दिशा में आती हुई गेंद को कट शॉट खेला है गली के बीचों बीच। समय नहीं था, लेकिन फिर भी तेज रनिंग करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, और इसके साथ ही 11 ओवर्स का खेल समाप्त। ये हुई ना बात। 1100 लाइक्स हो चुके हैं हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर। एक झटके में 100 दोस्तों ने लाइक कर दिया है। बस यही तो चाहिए हमें, 1150 लाइक। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे हमने एक पोल, हमारी पहली स्ट्रीम के ऊपर एक पोल सेट कर रखा है और वहां पर आरसीबी की टीम को ज्यादा दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। 72% दोस्तों का मानना है कि आरसीबी की टीम मैच जीतेगी। 47,000 वोट हो चुके हैं अभी तक, और सिर्फ 28% दोस्तों का मानना है कि केकेआर जीतेगी। और अब तो मैच आरसीबी के हाथ में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीछे 54 गेंदों के ऊपर सिर्फ 60 रन चाहिए, यानी 9 ओवर्स के अंदर सिर्फ 60 रन चाहिए आरसीबी को यह मैच जीतने के लिए। सुनील नारायण वापस आए गेंदबाजी करने के लिए, सामने स्ट्राइक पर है विराट कोहली। सुनील नारायण की पहली गेंद विराट के लिए। विराट इस बार पीछे हटे, ड्राइव कर दिया इस गेंद को, कवर के बीचों बीच पीछे फील्डर मौजूद हैं। 1 रन बनाने का मौका है इस गेंद के ऊपर, और 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस देवदत्त पाटिकल के पास। दोस्तों कल के दिन के अंदर 2 मुकाबले खेले जाएंगे। कल 2 मैच हैं, एक मैच दोपहर के समय होगा, एक मैच रात के समय होगा, और वो दोनों मैचेस की कमेंट्री आपको हमारे चैनल के ऊपर बाय द वे के ऊपर सुनने को, देखने को मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनील नारायण बॉल को पीछे छुपाकर फिर से आए, ऑफ स्टंप पर गेंद डाली, पीछे हटे इस बार देवदत्त पाटिकल, लेग साइड की दिशा में हुक शॉट के रूप में खेला इस गेंद को देवदत्त पाटिकल ने। 1 रन बनाने का फिर से मौका, और 1 रन के साथ विराट ऑन स्ट्राइक नाउ। 1 रन के साथ बढ़िया स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि सामने जो लक्ष्य है वो अब बड़े आराम से अचीव होता हुआ नजर आ रहा है आरसीबी की टीम को, इसलिए कोई प्रेशर नहीं है आरसीबी के ऊपर, और जब प्रेशर बनेगा भी नहीं जब तक विकेट नहीं गिरता।
अगर वापसी करनी है केकेआर को तो विकेट निकालना होगा। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर फुल लेंथ गेंद थी, स्लॉग स्वीप के रूप में विराट ने खेला, फिर से इस गेंद को लेग साइड की दिशा में उठाया है। अभी तक विराट ने जितनी भी शॉट्स आज खेली हैं सारी लेग साइड की दिशा में खेली। अभी तक कवर ड्राइव के रूप में या कवर के ऊपर से या ऑफ साइड के ऊपर कोई छक्का नहीं मारा है। जितनी भी बड़ी शॉट्स खेली हैं आज विराट ने सारी लेग साइड की दिशा में खेली। सुनील नारायण अगली गेंद लेकर आए और कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ग्राउंड डीप लेग साइड के ऊपर से गेंद को उठा दिया हवा में, फील्डर पीछे मौजूद रमनदीप सिंह और कैच। देवदत्त पाटिकल आउट होकर मैदान से बाहर। 10 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए देवदत्त पाटिकल ने और 10 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाकर एक बड़ी शॉट मारना चाहते थे। कदमों का इस्तेमाल किया था, हाफ वाली गेंद को बना लिया था, लेकिन खेलना स्ट्रेट पर चाहते थे। बल्ला उनके हाथ से स्लिप हो गया, बल्ला घूम गया और इसी कारण जो है वो गेंद स्ट्रेट पर जाने की बजाय लेग साइड की दिशा में निकल गई गेंद दोस्तों। और इसके साथ ही देवदत्त पाटिकल ने अपना विकेट गंवा दिया। तो एक झटका और लगता हुआ आरसीबी की टीम को। अब कप्तान अगले बल्लेबाज के रूप में मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। जी हाँ, रजत पाचीदार नेक्स्ट बल्लेबाज के रूप में रजत पाचीदार बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं दोस्तों मैदान के ऊपर। और रजत पाचीदार के बाद जो अगले बल्लेबाज पैड पहनकर बैठे हुए हैं वो है लाइम लिविंगस्टन। बल्लेबाजी काफी लॉन्ग है आरसीबी की टीम के पास। विराट कोहली भी अभी खड़े हैं पिच के ऊपर 49 रन बनाकर। जब तक विराट कोहली खड़े हैं तब तक कोई टेंशन परेशानी प्रेशर नाम की कोई चीज सवार नहीं होगी आरसीबी के ऊपर। ऊपर से सुनील नारायण का ये सेकंड लास्ट ओवर है। इसके बाद जो 2 मेन स्ट्राइक का गेंदबाज स्पिन गेंदबाज केकेआर के, उन दोनों के 4-4 ओवर समाप्त हो जाएंगे। फुल लेंथ गेंद पैडों के बीचों बीच एक कदम आगे लिया, ऑन ड्राइव किया, लेग साइड की दिशा में इस गेंद को पुश किया बल्लेबाज ने। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। एक और डॉट गेंद आती हुई दोस्तों। ओवर की आखिरी बॉल, फ्लैट सी गेंद पैडों के बीचों बीच, फ्रंट फुट पर आते हुए इस गेंद को फिर से लेग साइड की दिशा में पुश किया है। डीप स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद, 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के साथ रजत पाचीदार ने अपना खाता खोल लिया दोस्तों। और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति भी हो गई है। 12 ओवर्स का खेल समाप्त और 12 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर है 119 रन। 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद विराट कोहली और रजत पाचीदार की जोड़ी विकेट पर मौजूद। और आने वाले बल्लेबाज में आने वाले बैट्समैन के रूप में लाइम लिविंगस्टन पैड पहनकर बैठे हुए हैं दोस्तों। सोनाक्षी पटेल जी हमारे साथ, बलराम जी ने ज्वाइन किया हमें, गौरव जी हैं, आसिफ इकबाल जी हैं, आर्या जी हैं, उसके बाद अभय शर्मा हैं, जफर मलिक भाई, प्रीत कौर जी, जहांगीर शेख जी और हाना जी हैं। उसके बाद पुष्कार भाई ने ज्वाइन किया, मोहम्मद सावंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निलोय जी हैं और प्रकाश जी। सभी दोस्तों का स्वागत। चलिए बॉलिंग करने के लिए हर्षित राणा वापस आते हुए गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे दोस्तों हर्षित राणा की पहली गेंद का रजत पाचीदार। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, पीछे हटे, कवर के बीचों बीच इस गेंद को कवर ड्राइव मारना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के रेंज से ऊपर से होती हुई सीधा विकेट कीपर के पास गई। रन बनाने का मौका नहीं। डॉट गेंद दोस्तों आती हुई पहली। सभी दोस्तों का स्वागत। हर्षित राणा ने पहला ओवर बड़ा शानदार डाला था। पहले ओवर के अंदर हर्षित राणा ने सिर्फ 5 रन दिए थे। अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं। अभी भी कंट्रोल करने का समय तो है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी 7 रन पर ओवर के हिसाब से है, लेकिन यहां से मैच को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं रहेगा। अगर यहां से मैच को कंट्रोल करना है तो 1 से 2 विकेट्स बैक टू बैक निकालनी होंगी। हर्षित राणा ब्यूटी, पुरानी बॉल के साथ हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं हर्षित। नई बॉल के साथ अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते, लेकिन पुरानी बॉल के साथ अच्छी गेंदबाजी, गति भी अच्छी रहती है इनकी। और इस बार उछाल लेकर आ रही गेंद थी और इस गेंद को कट शॉट खेलना चाहते थे रजत पाचीदार, लेकिन गेंद गुड लेंथ पर पड़ी, उछाल लिया और शोल्डर हाइट के ऊपर से गई है। रन नहीं मिलेगा। आर्या जी का बर्थडे है आज, उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं हम। और सुनील सोमा जी हमारे साथ है, उनका स्वागत। डार्क स्टार ने ज्वाइन किया, संजारुल्ला एसके जी और अबीर गेमर भाई, प्रीत कौर जी, जसामुद्दीन अंसारी जी, सभी दोस्तों का वेलकम। हर्षित राणा तीसरी बॉल लेकर दौड़ते हुए आए। रजत पाचीदार अभी तक कोई बड़ी शॉट नहीं खेल पाए और इस बार अच्छी शॉट खेली है। रैंप शॉट के रूप में इस गेंद को लॉन्ग लेग के पॉइंट की दिशा में भेजा है, मगर वहां पर वैभव अरोरा है, लेकिन समय है काफी। कपल ऑफ रन्स मिल जाएंगे, 2 रन मिल जाएंगे दोनों बल्लेबाजों को।
2 रन के साथ रजत पाटीदार 3 के फिगर के ऊपर पहुंचते हुए स्कोर बेंगलुरु का 121 रन पर पहुंच गया है 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद। जीतने के लिए 45 गेंदों पर 54 रन की जरूरत। आखिरी 3 ओवर से कोई बाउंड्री नहीं आई है दोस्तों। थोड़ा सा प्रेशर आरसीबी के ऊपर बढ़ता हुआ, लेकिन प्रेशर जब तक विराट है तब तक प्रेशर की कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी नहीं। अगली बॉल, ओवर की चौथी बॉल, हर्षित राणा इस बार धीमी गति, स्लो बॉल, चेंज ऑफ पेस, लो फुल टॉस स्लो बॉल डाली है और अच्छी वेरिएशन है। इस पिच के ऊपर हमने देखा कि जितनी तेज गेंद होती है, पुरानी बॉल होने के बाद जितना तेज गेंद होता है उतना ही बल्ले के ऊपर आता है। तो स्लो बॉल जो है उसको मिडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हर्षित राणा ने भी इसी चीज को फॉलो करते हुए थोड़ा धीमी गति का स्लो बॉल डाला। इस बार आगे थप्पा था और इस गेंद को रजत पाटीदार ने जस्ट पुश किया मिडविकेट की दिशा में। 1 रन मिला। विराट कोहली अपनी 50 से सिर्फ 1 रन की दूरी के ऊपर दोस्तों। 2 50s ऑलरेडी इस मैच के अंदर बन चुकी हैं। एक अजिंक्य रहाणे के बल्ले से, दूसरी फिल सॉल्ट के बल्ले से। ओवर की 5वीं गेंद विराट कोहली के लिए। हर्षित राणा ओवर द विकेट से दौड़े, इस बार कवर ड्राइव, द सिग्नेचर शॉट ऑफ विराट कोहली इज बैट। सुंदर कवर ड्राइव, गेंद कवर के बीचों बीच 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर और चौके के साथ विराट कोहली की 50 पूरी। 50 अप फॉर विराट कोहली, 50 रन पूरे। किंग कोहली गेट्स द हाफ सेंचुरी ऑफ 30 balls. Get their 50 with style. और इस चौके के साथ स्कोर इस ओवर के अंदर आ चुका है 7 रन। आज के मैच की तीसरी 50 कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। विराट कोहली अक्सर अच्छा परफॉर्म करते हैं। वैसे आपको बताऊं कि जो लास्ट मैच दोनों टीम्स के बीच में हुआ था, केकेआर और आरसीबी के बीच में, वो 2024 के अंदर वो मैच हुआ था। 2024 का वो दोनों टीम्स का आखिरी मुकाबला था दोस्तों आरसीबी का। और उस मैच के अंदर आरसीबी ने, केकेआर ने आरसीबी को 222 रन का टारगेट दिया था, लेकिन आरसीबी की टीम 221 रन पर ऑल आउट हो गई थी। यार उसका हिसाब चुकता करने का समय आ चुका है आज। आखिरी बॉल, कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद थी, बाउंसर गेंद थी और आगे निकलकर इस गेंद को डिफेंसिव वे में कवर की दिशा में मोड़ा है। जब तक कवर का फिल्टर गेंद को लेगा 1 रन बनाने का फिर से मौका। जगता जी हमारा साथ कहते हैं कमेंट्री बहुत अच्छी है, कमेंट्री बहुत अच्छी है। जगता नानोवालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और लीगर राजपूत जी हैं, उनका स्वागत। आर्या जी, और उसके बाद डेवल लॉर्ड जी हैं, सोनिया राजपूत जी हैं, शुभाना जी हैं, विक्रम रॉय जी हैं, विवेक जी हैं, पुष्कार जी हैं, प्रीत कौर जी हैं और बाबा दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप सभी दोस्तों का वेलकम। चलिए दोस्तों, 13 ओवर्स का खेल समाप्त। आर्या जी का बर्थडे है आज और उनको एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे उनको विश करते हैं और कहते हैं कि आर्या जी जियो, हजारों साल जिए आप और जुड़े रहे हमारे साथ। जरूर जुड़िएगा, हजारों साल अगर जिएंगी तो। हमारे इस चैनल के ऊपर, हमारे इस क्रिकेट पाठक के ऊपर आना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। पहली गेंद विराट कोहली के लिए। विराट ने पैड और बैट मिलाया, इस गेंद को डिफेंसिव वे में मिडविकेट की दिशा में पुश किया है और बड़ी तेजी से भागते हुए दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन पूरा कर लिया है और 1 रन के साथ स्ट्राइक रजत पाटीदार के पास जाता हुआ। सुनील नारायण अपना आखिरी ओवर डालने के लिए फ्लाइटेड से गेंद डाली, बल्ले की गर्जन और इस बार रन आएंगे आधा दर्जन। रात में तारे दिखा दिए हैं रजत पाटीदार ने। इतनी ऊंची शॉट मारी है कि गेंद आसमानों को छूती हुई गिरी है। स्टैंड्स के बीचों बीच एक लंबा छक्का। स्कीपर गेट इनटू द चार्ज। स्कीपर के बल्ले से मैक्सिमम आता हुआ ऑफ स्टंप के ऊपर धीमी गति की गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, पढ़ लिया इस गेंद को। दिस मैन इज मैग्निफिसेंट प्लेयर ऑफ स्पिन। स्पिन गेंदबाजों को बहुत बढ़िया खेलता है ये बल्लेबाज रजत पाटीदार। अगली बॉल डाउन द लेग साइड, फ्लिक शॉट के रूप में टीप स्क्वायर की दिशा में भेज दिया इस गेंद को रजत पाटीदार ने। 1 रन बनाने का मौका है और 1 रन के साथ स्ट्राइक विराट कोहली के पास। स्कोर पड़ता हुआ 136 रन। अब बॉल्स और रन्स के बीच में सिर्फ 1 रन का फर्क रह गया बस। 40 रन 39 बॉल। विराट कोहली पीछे हटे, बैकफुट पर गए, रूम बनाया, स्ट्रेट ड्राइव किया इस गेंद को
एक रन बनाने का मौका लगता है इस बार आरसीबी की शुरुआत अच्छी होने वाली है और ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद रजत पाचीदार जो है वो आरसीबी के लिए लकी कप्तान रहे और आरसीबी को एक बार फिर से आगे लेकर जाएं। चलिए अगली बॉल, ओवर की 5वीं गेंद। और इस बार पीछे गेंद डाली, पीछे पड़ी हुई गेंद को पूरी तरह रजत पाचीदार घूम गया लेग साइड की दिशा में, क्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया, मिडल नहीं कर पाया, गेंद को शॉट अच्छी नहीं थी लेकिन एक रन बनाने का मौका। जबर मलिक जी, अच्छा प्रिया जी हमारे साथ, उनका स्वागत है। सोनिया राजपूत जी, ओवर की आखिरी बॉल, 10 रन आ चुके हैं। फ्लाइटर सी गेंद पैडों के बीचों बीच, इस गेंद को कवर और बैट और पैड मिलाते हुए सामने स्ट्रेट के ऊपर पुश किया, फिर से एक रन बनाने का मौका। चलिए सुनील नारायण के 4 ओवर समाप्त हो गए दोस्तों। तो केकेआर ने अपने दोनों बेहतरीन स्पिन गेंदबाजों को यहीं पर खत्म कर दिया, उनके 4 ओवर। सुनील नारायण के 4 ओवर भी समाप्त हो गए, वरुण चक्रवर्ती के भी 4 ओवर समाप्त हो गए। सुनील नारायण ने 4 ओवर के अंदर 27 रन देकर एक बल्लेबाज को आउट किया, वरुण चक्रवर्ती ने भी 4 ओवर के अंदर एक ही बल्लेबाज को आउट किया दोस्तों, और कोई दूसरा गेंदबाज अभी तक विकेट नहीं ले पाया है केकेआर की तरफ से। लेकिन अभी भी केकेआर के पास वेंकटेश अय्यर के रूप में एक और स्पिन गेंदबाज मौजूद है दोस्तों। स्ट्राइक पर विराट कोहली, 14 ओवर का खेल समाप्त। आरसीबी पहुंची 138 पर 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद। चलिए देखते हैं अब कप्तान गेंदबाजी करने का मौका किस गेंदबाज को देते हैं। दूसरी छोर हर्षित राणा को वापस बुलाया गया है फिर से। पहली गेंद विराट के लिए, हर्षित ऑफ स्टंप के ऊपर धीमी गति, अगेन चेंज ऑफ पेस, आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी। इस गेंद को विराट खेलना क्रॉस द लाइन बल्ले के साथ चाहते थे, क्रॉस बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, गेंद को मिडल नहीं कर पाए, स्लो बॉल थी, नीचे रही, लो रही है बॉल, बल्ले का इनसाइड एज लेकर गेंद लॉन्ग रन पर गई, लेकिन एक रन फिर से मिल गया है। और रंजन आर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस हमारे इसी क्रिकेट पाठक, बाय द वे क्रिकेट पाठक के ऊपर आपको आने वाले सभी क्रिकेट मैचेस की लाइव कमेंट्री सुनने को मिल जाएगी। और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर। क्या सुंदर शॉट खेली यहां पर रजत पाचीदार ने, फुल लेंथ गेंद थी, अपने पांव पर खड़े खड़े कलाइयों के सहारे के साथ इस गेंद को कवर के ऊपर से खेला है। कवर में खड़े फील्डर के हाथों को छूती हुई गेंद गई है पीछे डी बैक्स्टा कवर की दिशा में। बेहतरीन सा चौका, रजत पाचीदार ब्यूटी, बहुत ही सुंदर शॉट रजत पाचीदार के बल्ले से। चौके के साथ स्कोर बेंगलुरु 143 पर पहुंचता हुआ स्कोर। अब जीतने के लिए 32 रन और चाहिए इस मुकाबले के अंदर बेंगलुरु की टीम को। मोस्ट T20 रन्स। अगली बॉल, अगेन हर्षित राणा, एक बार फिर से देवदत्त रजत पाचीदार के लिए आए। इस बार पुअर डिलीवरी डाउन द लेग साइड गेंद, इट वाज अ हिट मी बॉल, और इस गेंद को हिट कर दिया है रजत पाचीदार ने आगे से। इस गेंद को रैंप शॉट के रूप में, डाउन द लेग साइड गेंद थी, रैंप शॉट के रूप में खेला, गेंद बल्ले के मिडल में लगी है और लॉन्ग लेग के पॉइंट के ऊपर गई है, सीधा 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। Skipper wants to get the job done in a flash. Back-to-back 4 runs from रजत पाचीदार। स्कीपर जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, इस मैच को जल्दी फिनिश करना चाहते हैं स्कीपर रजत पाचीदार। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज, बैक टू बैक 2 चौके। 9 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर। ओवर की 5वीं बॉल, अगेन हर्षित राणा स्कीपर रजत पाचीदार के लिए लेकर दौड़ते हुए आए धीमे कदमों से। अंपायर को किया क्रॉस, इस बार हुक शॉट खेला, इस गेंद को लेफ्ट साइड की दिशा में, मिस फील्डिंग, स्पेंसर जॉनसन के द्वारा मिस फील्डिंग हुई है और बॉल के आगे से वैभव अरोड़ा ने पांव के साथ बॉल को रोका है, लेकिन देखना होगा कि गेंद बाउंड्री को टच कर पाई या नहीं कर पाई। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन भागकर बना लिए हैं। थर्ड अंपायर के पास ये सिग्नल जाएगा, थर्ड अंपायर जज करेंगे कि क्या वो इस गेंद को बचा पाए या नहीं बचा पाए। और बचा लिया इस गेंद को दोस्तों बाउंड्री से। वैभव अरोड़ा ने 2 रन बनाने का फिर से मौका। 11 रन सो फार आ चुके इस ओवर के अंदर। पिछले ओवर के अंदर भी 11 रन आए थे, इस ओवर के अंदर भी 11 रन आए हैं। 149 पर पहुंचती हुई आरसीबी। ओवर की आखिरी 2 गेंदें बाकी बची हैं। हर्षित राणा फिर से दौड़े, अंपायरों किया क्रॉस, ओह क्या बेहतरीन स्क्वाड ड्राइव किया है।
दिस टाइम आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद स्क्वायर ड्राइव के रूप में गैप में जस्ट गति को रास्ता दिखाया इस बार। बेहतरीन टाइमिंग, फ्रंट फुट पर आते हुए स्क्वायर ड्राइव किया और गैप में गेंद 4 रन के लिए फिर से बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कीपर वांट टू फिनिश दिस मैच अर्ली। थोड़ा हरी में लग रहे हैं, थोड़ा जल्दी में लग रहे हैं स्कीपर। 3 चौके मार चुके हैं इस ओवर के अंदर रजत पाटीदार। अभी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, 15 रन आ चुके हैं। 150 अब फॉर बेंगलुरु, जीतने के लिए सिर्फ 22 रन और चाहिए। बहुत बड़े मार्जिन के साथ ये मैच जीत रही है बेंगलुरु, और अगर ऐसा होता है तो एक झटका लग जाएगा आरसीबी केकेआर की जो रन रेट है उसको बहुत जोरदार झटका लगेगा दोस्तों। अगली बॉल लेकर आए हर्षित राणा, इस बार शॉट गेंद थी और क्या बढ़िया उठाया इस गेंद को, कवर के ऊपर से लिफ्ट कर दिया कलाइयों के साथ। गेंद फिर से गैप में निकलती हुई, फिर से गेंद दोस्तों डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर निकल गई है। स्क्वायर कट किया इस गेंद को उठाकर पॉइंट पर खड़े फील्डर के सर के ऊपर से, और एक और चौका। 4 चौके इन दिस लास्ट ओवर। हर्षित राणा का ये ओवर बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव। 19 रन इस ओवर के अंदर आए हैं। 15 ओवर की समाप्ति हो गई है। 15 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु आरसीबी पहुंची 157 के ऊपर। 2 बल्लेबाज गंवाने के बाद रजत पाटीदार का स्ट्राइक रेट जरा देखिएगा, 214 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं रजत पाटीदार। आज विराट कोहली एक छोर संभाले हुए, एक मोर्चा संभाले हुए खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि वो नॉट आउट जाएंगे और मैन ऑफ द मैच बनेंगे। जिस तरह की बारी वो खेल रहे हैं, एक बेहतरीन समझदारी और सफल बारी विराट कोहली के बल्ले से हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। हमारी दूसरी स्ट्रीम के ऊपर 8000 दोस्त जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 1500 हैं और बहुत सारे दोस्तों ने अभी तक लाइक वाले बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया है। तो एक बार जरा लाइक वाले बटन के ऊपर देखिए, अगर अब तक आपने क्लिक नहीं किया तो आपके राइट थंब के बिल्कुल पास लाइक का बटन है, उसको दबा दीजिए दोस्तों। बॉलिंग करने के लिए वैभव अरोरा आए। पहली गेंद विराट कोहली के लिए, आगे थप्पा, फुलरनत गेंद फ्रंट फुट पर आते हुए विराट कोहली ने इस गेंद को सामने स्ट्रेट के ऊपर पुश किया है और लॉन्ग ऑन पर जाती हुई गेंद, 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के साथ स्ट्राइक रजत पाटीदार के पास वापस आता हुआ और रजत पाटीदार वापस अगली गेंद का करेंगे सामना। साझेदारी छूटती हुई दोनों बैट्समैनों के बीच में 20 गेंदों के ऊपर 39 रन की हो चुकी है दोस्तों। जीतने के लिए जस्ट 17 रन की और जरूरत। वैभव अरोरा, ओवर की दूसरी बॉल पाटीदार के लिए। पाटीदार ऑन फायर लेकर आए इस बार अगली गेंद, और शॉर्ट गेंद थी, हुक शॉट के रूप में खेल दिया गेंद को हवा में। बहुत ऊंची गेंद है, 2 फील्डर साइड पर मौजूद, लेकिन दोनों फील्डर्स के बीचों बीच गेंद निकल गई है डीप फाइल लेग की दिशा में। स्लॉग स्वीप के रूप में खेला इस गेंद को रजत पाटीदार के बल्ले से। एक और चौका। वैभव अरोरा ऑलरेडी बहुत महंगे थे और एक और चौका उनके इस ओवर के अंदर देखने को मिला। उनका इकोनॉमी रेट ऑलमोस्ट 16 रन पर ओवर के हिसाब से चल रहा है दोस्तों। वैभव अरोरा का इकोनॉमी रेट, बहुत महंगे गेंदबाज। केकेआर की तरफ से सबसे एक्सपेंसिव गेंदबाजी रही है वैभव अरोरा की। पुअर गेंदबाजी आज केकेआर की तरफ से। फास्ट बॉलिंग बड़ी खराब होती हुई नजर आई है। कोई भी फास्ट बॉलर अच्छी गेंदबाजी बेसिकली नहीं कर पाया, सभी फास्ट बॉलर्स ने खराब गेंदबाजी। अगली बॉल फुल लेंथ गेंद, स्लॉग स्वीप के रूप में इस गेंद को फिर से मिनट की दिशा में खेला, हवा में गेंद दिस टाइम, और इस बार नीचे रिंकू सिंह मौजूद है और गेंद सीधा रिंकू सिंह के हाथों में गई है और रिंकू सिंह ने कैच पकड़ लिया है दोस्तों। और इसके साथ ही कीपर आउट होकर मैदान से बाहर। रजत पाटीदार ने अपना विकेट गंवा दिया, लेकिन जिस काम के लिए वो आए थे वो काम वो कर गए हैं। सिर्फ 16 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाकर गए हैं रजत पाटीदार। बेहतरीन बारी खेली रजत पाटीदार ने, 16 गेंदों के ऊपर 64 रन की बारी खेली और आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए रजत पाटीदार दोस्तों। लेकिन पाटीदार की पारी बहुत ही शानदार थी। रजत पाटीदार आउट होकर मैदान से बाहर। अगले बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे दोस्तों दूसरे छोर से। बिल्कुल एग्जैक्टली अगले बल्लेबाज के रूप में आएंगे दोस्तों लिम लिविंगस्टन आएंगे। सर आप कमिंग बल्लेबाजों के ऊपर नजर घुमाएंगे जल्दी से, कौन कौन से बल्लेबाज बाकी बचे हैं बेंगलुरु की टीम के पास। आज आरसीबी की प्लेइंग 11 के अंदर दोस्तों फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपनर। तीसरे नंबर के ऊपर रजत पाटीदार, चौथे नंबर के ऊपर लिम लिविंगस्टन, पांचवें नंबर के ऊपर जतीश शर्मा, उसके बाद टिम डेविड, फिर कुरनाल पांड्या, फिर रशीद सलाम, फिर उसके बाद श्रेयस शर्मा, फिर यश दल और जोश हेजलवुड। तो आरसीबी की टीम ने जो
विदेशी खिलाड़ी खिलाए हैं दोस्तों। जो विदेशी खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है उसमें फिल सॉल्ट एक ओपनर बल्लेबाज हैं, उसके बाद लिम लिविंगस्टन ऑलराउंडर हैं, उसके बाद दोस्तों आरसीबी ने जोश हेजलवुड को खिलाया। मतलब कि 3 विदेशी खिलाड़ी खिलाए हैं आज आरसीबी की टीम ने। और इसका साफ मतलब ये है कि नहीं माफ कीजिएगा, चौथे विदेशी खिलाड़ी टिम डेविड भी हैं। तो टिम डेविड, हेजलवुड, लिम लिविंगस्टन और फिल सॉल्ट 4 विदेशी खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी में विराट कोहली, रजत पाटीदार, लिविंगस्टन, जतीश शर्मा, कुरनाल पांड्या। बल्लेबाजी अच्छी है काफी, 7वें नंबर तक बेहतरीन बल्लेबाजी है। गेंदबाजी में हेजलवुड, यश दल, रशीद सलाम, सुयाश शर्मा, लिम लिविंगस्टन और कुरनाल पांड्या। वहीं अगर हम केकेआर की टीम की बात करें दोस्तों, तो केकेआर की टीम के अंदर जरा देखिएगा, केकेआर की प्लेइंग 11 के अंदर आज ओपनिंग करने के लिए दोस्तों आए थे क्विंटन डी कॉक और साथ में सुनील नारायण की जोड़ी। क्विंटन डी कॉक जल्दी आउट हो गया और कप्तान अजिंक्य रहाणे वांडोन, उसके बाद रिंकू सिंह, फिर वेंकटेश अय्यर, फिर रघुवंशी, उसके बाद रसल मसल शो, उसके बाद रमनदीप सिंह, उसके बाद हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और स्पेंसर जॉनसन। तो केकेआर ने जो गेंदबाजी खिलाई है उसमें स्पेंसर जॉनसन फास्ट गेंदबाज हैं, हर्षित राणा दूसरे बेहतरीन फास्ट गेंदबाज हैं, रसल और रमनदीप सिंह भी मीडियम फास्ट गेंदबाजी कर लेते हैं, पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी। लेकिन असल जो स्ट्रेंथ है केकेआर की टीम की वो दोस्तों इनके रहने वाले हैं स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के रूप में। तो ये है दोस्तों प्लेइंग 11 केकेआर की टीम की। टॉस जीतकर पहले आरसीबी के कप्तान ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है और केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों इस मैच की शुरुआत की। आज ये ओपनिंग मुकाबला पहला मैच है, कल का मैच भी बहुत मजेदार रहने वाला है। सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। जफर मलिक जी, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। तो चलिए, सिर्फ 13 रन का खेल बाकी बचा दोस्तों। लिम लिविंगस्टन अगले बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। वैभव अरोड़ा की आखिरी की 3 गेंद बाकी बची हैं। वैभव अरोड़ा ओवर की अगली गेंद करेंगे और सामना करेंगे लिम लिविंगस्टन वैभव अरोड़ा की अगली गेंद का दोस्तों। चलिए अगली बॉल लेकर आते हैं वैभव अरोड़ा लिम लिविंगस्टन के लिए। राइट हैंड ओवर द स्टंप से आए, अंपायर को क्रॉस किया, लिविंगस्टन को शॉट गेंद डाली हुक शॉट के रूप में। लिम लिविंगस्टन ने इस गेंद को जोरदार पंच मारा लेग साइड की दिशा में और आते ही वेलकम बाउंड्री के साथ अपना खाता खोला है चौके के रूप में। लगता है कि लिम लिविंगस्टन की फॉर्म भी वापस आने वाली है। आज आरसीबी के बल्लेबाजों में जो भी बैट्समैन आ रहा है भाई साहब धाकड़ अंदाज में शुरुआत कर रहा है। अभी तो आने वाले बल्लेबाज में पीछे जतीश शर्मा पैड पहनकर बैठे हुए हैं, जतीश शर्मा के बाद टिम डेविड पैड पहनकर बैठे हुए हैं। लंबी चौड़ी बल्लेबाजी है आरसीबी की टीम के पास आज। पहली गेंद के ऊपर चौका, जीतने के लिए 26 गेंदों पर सिर्फ 9 रन की और जरूरत। ओवर की 5वीं गेंद, वैभव अरोड़ा महंगे, सबसे महंगे 30 ओवर डाल रहे हैं और 41 रन लुटा चुके हैं अभी तक वैभव अरोड़ा। ओवर की 5वीं गेंद, ओ धीमी गति, चेंज ऑफ पेस, स्लो बॉल डाली, 2 थप्पे खाने के बाद गेंद गई विकेट कीपर के पास। लो रही गेंद, बल्ला ऊपर से घुमा और गेंद 2 थप्पे खाने के बाद विकेट कीपर के पास गई है दोस्तों। लतीफुल्लाह कह रहे हैं कि शायद भाई टेल मी समथिंग अबाउट धोनी टू, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर एंड हैज अ वेरी गुड हार्ट टू। एग्जैक्टली, महेंद्र सिंह धोनी हर साल हमें लगता है कि शायद वो उनके कैरियर का आखिरी आईपीएल सीजन होगा, लेकिन हर साल वो फिर से दिल जीत लेते हैं कि नहीं अभी तो मैं और खेलूंगा। इस बार भी महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की टीम का कल मुकाबला है। सीएसके की टीम का कल आपको महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नजर आएंगे। अब परेशान काहे हो रहे हैं भाई? कल महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे ना सीएसके की तरफ से अपने होम ग्राउंड के अंदर, चेन्नई के अंदर खेलेंगे वो। आखिरी गेंद के ऊपर कट शॉट के रूप में 1 रन लिया है लिम लिविंगस्टन ने और 1 रन के साथ स्ट्राइक वापस लिम लिविंगस्टन के पास ही रहेगा। ओवर की समाप्ति, पिछले ओवर के अंदर 19 रन आए, इस ओवर के अंदर 10 रन आए। 16 ओवर्स का खेल समाप्त हो गया दोस्तों और 16 ओवर्स के बाद बेंगलुरु का स्कोर 165 रन 3 बल्लेबाज गंवाने के बाद। आर्या जी कह रही है कि हमारी सैलरी चाहिए हमें। आर्या जी सैलरी आप मुझे दीजिए, मैं बोल के थक गया हूं यहाँ पर कमेंट्री के रूप में। आप सुन रहे हैं, सैलरी तो आप मुझे दीजिए। चलिए, वैसे मजाक कर रहा हूं ये मैं। 4 ओवर का खेल बाकी बचा है और 4 ओवर के अंदर यानी 24 गेंदों पर 8 रन की जरूरत। बॉलिंग करने के लिए कप्तान देखते हैं अब किस गेंदबाज को बुलाते हैं वापस बॉलिंग करने के लिए।
जी हाँ, स्पेंसर जॉनसन आए, पहली गेंद और पहली गेंद को हुक शॉट के रूप में लिफ्ट कर दिया हवा में, बॉल इन दी एयर और सीधा डीप फाइन लेग के ऊपर से 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्पेंसर जॉनसन को पहली गेंद के ऊपर लिम लिविंगस्टन ने छक्का मारकर स्वागत किया है। छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 173 रन। जीतने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत, आखिरी 2 रन की जरूरत, 1 रन बराबरी के लिए और 1 रन दोस्तों जीतने के लिए। जफर मलिक जी कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान के मैच, कल के मैच का टाइम बताइए। कल वैसे काफी सारे मैच है, कल 2 मैचेस, कल एक मैच पाकिस्तान का भी है, लेकिन हम पाकिस्तान के मैच को कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल के 2 मैचेस का मैं शेड्यूल आपको बताता हूं। कल पहला मैच दोस्तों जो है वो हैदराबाद और राजस्थान के बीच में है और वो शाम 3 बजे के समय वो मैच है, भारत के टाइम के अनुसार 3:30 बजे, पाकिस्तान के टाइम के अनुसार 3 बजे। और दूसरा मैच कल सीएसके और मुंबई के बीच में है और वो भारत के टाइम के अनुसार 7:30 और पाकिस्तान के टाइम के अनुसार 7 बजे के समय मुकाबला है दोस्तों। तो वो दोनों मैचेस आपको हम कवर करके देखने को मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल के ऊपर। अगली बॉल लेकर आया और इस बार फिर से फुलर रेड गेंद, जोरदार पंच मारा, सामने स्ट्रेट के ऊपर खेला इस गेंद को और लिम लिविंगस्टन ने विनिंग शॉट के साथ चौका मारकर इस मैच को जीत लिया है। बेंगलुरु ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। जस्ट 16.2 ओवर्स के अंदर ये मैच आरसीबी की टीम ने अपने नाम कर लिया दोस्तों। एक बहुत बड़ी विक्ट्री, एक बहुत इजी विक्ट्री, 1 साइडेड मुकाबला। विराट कोहली नॉट आउट गए, ओपनर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और नॉट आउट गए, बिना आउट हो गए वापस मैदान से बाहर लौटे हैं दोस्तों। और बेंगलुरु ने यह मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। तो जी हाँ, पहला ओपनिंग मैच केकेआर और आरसीबी के बीच में, और ये मैच दोस्तों आरसीबी ने 7 विकेट से जीत लिया है, बड़ी आराम से, बहुत इजी विन किया है आरसीबी ने टीम ने इस मैच को। 175 रन का टारगेट था और आरसीबी की टीम की तरफ से जितने भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर आए सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। विराट कोहली ने 50 बनाई, फिल सॉल्ट ने 50 बनाई, रजत पाटीदार अच्छा खेले, लिम लिविंगस्टन ने आकर 5 गेंदों पर 15 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौके मारे और इस मैच को 1 साइडेडली समाप्त किया है। जस्ट 16.2 ओवर्स के अंदर इस मैच को जीत लिया दोस्तों आरसीबी की टीम ने और यह मैच समाप्त हुआ। आईपीएल का ओपनिंग मैच जीत लिया दोस्तों आरसीबी की टीम ने। और आपको बताना चलूं कि आज टॉस जीतकर पहले केकेआर की टीम ने बल्लेबाजी की थी। वैसे शुरुआत केकेआर की टीम ने भी बहुत आक्रामक अंदाज में की थी और केकेआर के बल्लेबाजों ने भी बहुत मार धाड़ की थी, लेकिन मेरे ख्याल में केकेआर की टीम का स्कोर जो टारगेट था वो थोड़ा कम था। टारगेट मिनिमम भी जो है दोस्तों वो 210-220 रन का टारगेट होना चाहिए था इस मुकाबले, इस पिच के ऊपर, इस लखनऊ की पिच के, कलकत्ता की पिच के ऊपर, ईडन गार्डन के मैदान के ऊपर जो टारगेट है वो 220 या 230 होना चाहिए था, क्योंकि एक बार इस पिच के ऊपर 262 रन का टारगेट भी चेज हो चुका है। लेकिन केकेआर ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत कुछ इसी अंदाज में की थी। अब शुरुआत में केकेआर की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद केकेआर की टीम आज एक बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा करेगी और 250 रन के आसपास बनाएगी, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल किया आरसीबी ने और खास तौर पर जो कंट्रोल किया कुरनाल पांड्या ने, मैं टोटली इस मैच का क्रेडिट दूंगा कुरनाल पांड्या ने बहुत शानदार गेंदबाजी की दोस्तों। और एक समय के ऊपर जब केकेआर की टीम हावी हो रही थी आरसीबी के गेंदबाजों के ऊपर, तो उस समय कुरनाल ने ही आकर विकेट निकाले और कुरनाल ने ही दोस्तों 3 विकेट लिए आज इस मुकाबले के अंदर। तो देखिएगा, टॉस जीतकर आज आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने पहले किया बॉलिंग करने का फैसला। क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आए। क्विंटन डी कॉक को पहले ही ओवर के अंदर आउट कर दिया था दोस्तों जोश हदवुड ने, लेकिन सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी की। सुनील नारायण ने 26 गेंदों पर 44 रन बनाए, 3 छक्के 5 चौके मारे। अजिंक्य रहाणे ने 31 गेंदों पर 4 छक्के 6 चौके 56 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर कुछ नहीं कर पाए, 7 गेंदों पर 6 रन। रघुवंशी ने 22 गेंदों पर 30 रन। रिंकू सिंह 10 गेंदों पर 12 रन। रसल 3 गेंदों पर 4 रन। रमनदीप सिंह 9 गेंदों पर 6 रन। देखा जाए तो केकेआर की तरफ से सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने शुरुआत अच्छी दी थी और एक समय के लिए 10 ओवर के अंदर स्कोर 110 पर पहुंच गया था, लेकिन बेसिकली जो नाराज किया केकेआर की तरफ से वो उनके फिनिशर बल्लेबाजों ने किया दोस्तों, क्योंकि उनके 3 फिनिशर बैट्समैन रिंकू सिंह, रसल और रमनदीप सिंह, तीनों में से कोई एक भी मैच को फिनिश नहीं कर पाया। और अगर इन तीनों में से कोई एक बल्लेबाज भी मैच को फिनिश करता है, अच्छा खेलता, तो ये टारगेट 170 पर नहीं बल्कि 210-20 पर पहुंच सकता था और 210-20 का टारगेट इस पिच के ऊपर एक बेहतरीन टोटल
होता दोस्तों, लेकिन टारगेट थोड़ा कम था और इसका पूरा फायदा उठाया आरसीबी की टीम ने। जरा गेंदबाजी देखिए आरसीबी कैसी रही आज। आरसीबी की तरफ से जोश हाजरवुड ने 4 ओवर डाले, बेहतरीन गेंदबाजी की, 22 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया। आज यश दल ने 3 ओवर डाले, 25 रन दिए, 1 विकेट लिया। रशीद सलाम ने 3 ओवर के अंदर 35 रन दिए। कुरनाल पांड्या व्हाट अ बॉलिंग, बहुत शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर डाले, 29 रन दिए, 3 विकेट लिए। सुयश कुमार ने 3 ओवर के अंदर 47 रन दिए और 1 बल्लेबाज को आउट किया। उसके बाद लेम लिविंगस्टन 2 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं लिया दोस्तों। तो केकेआर की टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन समाप्ति अच्छी नहीं कर पाई वो अपनी इनिंग की, और फिनिश कोई नहीं कर पाया उनकी तरफ से इस मैच को। इसलिए केकेआर का स्कोर जस्ट 173 पर रुक गया और केकेआर ने 174 रन का टारगेट दिया, जो कि कोई खास बड़ा स्ट्रॉन्ग टारगेट नहीं था, क्योंकि ये एक बैटिंग पिच है, टोटली बैटिंग पिच है दोस्तों। इस पिच के ऊपर टारगेट जो है वो कम से कम 220-230 होना चाहिए था। वैसे अजिंक्य रहाणे ने बड़ी शानदार, एक बार आते ही बड़ी आला किस्म की बल्लेबाजी करने की शुरुआत की थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी ज्यादातर विकेट पर टिक नहीं पाए। लेकिन अगर मैं फिर से वही बात करूंगा कि जो केकेआर की टीम को जो मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, वो सिर्फ उनके फिनिशर बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। रसल ने, रिंकू सिंह ने और रमनदीप सिंह ने, ये 3 फिनिशर बल्लेबाज आज केकेआर की तरफ से कुछ नहीं कर पाए, और यही कारण है केकेआर की हार का। जरा आरसीबी की बल्लेबाजी देखिए एक नजर जल्दी से दोस्तों। तो आरसीबी की तरफ से आज फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आई, और क्या बेहतरीन शुरुआत की इन दोनों बल्लेबाजों ने। फिल सॉल्ट का बल्ला आज चल गया है। फिल सॉल्ट जो लगातार आउट ऑफ फॉर्म थे इंग्लैंड की तरफ से, आज उनका बल्ला चला। उन्होंने 31 गेंदों पर 2 छक्के, 9 चौके, 180 का स्ट्राइक रेट, 56 रन बनाए। विराट कोहली ऑलवेज ग्रीन, फॉर्म इनकी जेब में रहती है। 36 गेंदों पर 3 छक्के, 4 चौके, 59 रन की बारी, और मैन ऑफ द मैच है विराट कोहली इस मुकाबले के। देवदत्त पाटिकल 10 गेंदों पर 10 रन बनाए। एज ए देवदत्त पाटिकल जो दोस्तों वो एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेले थे। रजत पाटीदार ने 16 गेंदों पर 34 रन बनाए। लेम लिविंगस्टन 5 गेंदों पर 5 रन बनाए, 5 गेंदों पर 15 रन बनाए, और इस मैच को फिनिश कर दिया। सिर्फ 3 बल्लेबाज आरसीबी की टीम के आउट हुए। जरा केकेआर की गेंदबाजी देखिए, केकेआर के बॉलर्स की बड़ी धुलाई हुई है दोस्तों आज। वैभव अरोरा जिसको एज ए इंपैक्ट गेंदबाज के रूप में, इंपैक्ट बॉलर के रूप में खिलाया गया था, जरा उनके इकोनॉमी रेट देखिए। वैभव अरोरा ने 3 ओवर डाले, 42 रन दिए, सबसे महंगे गेंदबाज, 14 रन पर ओवर के हिसाब से इकोनॉमी रेट रहा उनका। ओ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फिल सॉल्ट को दिया गया दोस्तों। स्पेंसर जॉनसन 2 ओवर 2 गेंदे, 31 रन दिए, और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर डाले, 43 रन दिए, 1 विकेट लिया। हर्षित राणा 3 ओवर 32 रन, और सुनील नारायण 4 ओवर 27 रन। स्वाइक सुनील नारायण के, बाकी सभी गेंदबाजों का जो इकोनॉमी रेट है दोस्तों वो डबल फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आज का ये मैच समाप्त हुआ, आईपीएल का ओपनिंग मैच खत्म दोस्तों। इस मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच रहे फिल सॉल्ट, जिन्होंने 50 बनाई। फॉर्म उनकी वापस आ चुकी है, तेज खेले, 180 के स्ट्राइक के साथ 3 छक्के 7 चौके मारे और 56 रन की बारी खेली उन्होंने 31 गेंदों के ऊपर, 9 चौके और 2 छक्कों के साथ दोस्तों। जरा देखिएगा आने वाले मैचेस की बात करते हैं दोस्तों। तो कल के दिन के अंदर, कल संडे का दिन है और कल 2 मैचेस हैं दोस्तों। कल पहला मैच और हैदराबाद और राजस्थान के बीच में है, दोपहर 3:30 के समय हैदराबाद और राजस्थान की टीम आमने सामने होगी। फिल सॉल्ट दोस्तों, कल का मैच के अंदर जो राजस्थान की कप्तानी है दोस्तों वो संजू सैमसन नहीं कर रहे हैं। संजू सैमसन जो कि इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों चोटल हो गए थे, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के अंदर चोटल हो गए थे और वो अभी तक फिट नहीं हो पाए, तो वो पहले 3 मैचेस नहीं खेल पाएंगे। तो संजू सैमसन कल कप्तानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियान पराग कप्तानी कर रहे हैं दोस्तों। और वहीं पर हैदराबाद की टीम एक पिछले साल की रनर अप टीम है, बड़ी शानदार टीम है, वो हमें कल खेलती हुई नजर आएगी। ये मैच, पहला मैच कल हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होगा दोस्तों। दूसरा मैच कल शाम 7:30 के समय चेन्नई और मुंबई का होगा, और वो मैच भी आप, ये दोनों मैचेस कल आप हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर, हमारी इसी क्रिकेट बैठक के ऊपर हमारे साथ जुड़कर देख सकते हो। लेकिन उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को दबाइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हाँ, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कल लाइव आए तो आप दोस्त हमारे साथ जुड़ पाओ। फराज खान जी, बहुत शुक्रिया आपका। जगता नानोवालिया हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत करते हैं और कह रहे हैं कमेंट्री वाले लव यू, थैंक यू सो मच आपका। तुषार जी हमारे साथ है। उसके बाद सुनीता रवात ने हमारे साथ है, कह रहे चक दे इंडिया वाले, विराट कोहली ऑल द बेस्ट। विराट कोहली ने आज आरसीबी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है दोस्तों। इस आईपीएल की शुरुआत आज आरसीबी की बहुत शानदार हुई है। जफर मलिक जी कह रहे हैं कल टाइम बताइए, बिल्कुल बता दिए। पाकिस्तान के मुताबिक कल जफर मलिक भाई हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ते हैं और पाकिस्तान के मुताबिक कल का मैच जो है दोस्तों, जफर मलिक जी को पहला मैच है वो 3 बजे के समय होगा पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, और दूसरा मैच जो है वो 7:30 बजे के समय
समय होगा। कल संडे का दिन है, तो संडे के दिन 2 मुकाबले आईपीएल के खेले जाएंगे दोस्तों। स्वागत है सभी दोस्तों का। यह मैच समाप्त हो चुका है दोस्तों, और यह मैच आरसीबी ने जीतकर झंडे गाड़े आज, और आरसीबी की टीम इस मैच को वन साइडेडली जीत गई है। क्या कुछ घटा, जरा इस मैच की हाइलाइट्स के ऊपर जल्दी से नजर घुमाइए। तो जी हाँ, पहला ओपनिंग मैच केकेआर और आरसीबी के बीच में, और ये मैच दोस्तों आरसीबी ने 7 विकेट से जीत लिया है। बड़ी आराम से, बहुत इजी विन किया है आरसीबी ने टीम ने इस मैच को। 175 रन का टारगेट था, और आरसीबी की टीम की तरफ से जितने भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर आए, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। विराट कोहली ने 50 बनाई, फिल सॉल्ट ने 50 बनाई, रजत पाटीदार अच्छा खेले, लिम लिविंगस्टन ने आकर 5 गेंदों पर 15 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौके मारे, और इस मैच को वन साइडेडली समाप्त किया है। जस्ट 16.2 ओवर्स के अंदर इस मैच को जीत लिया दोस्तों आरसीबी की टीम ने, और यह मैच समाप्त हुआ। आईपीएल का ओपनिंग मैच जीत लिया दोस्तों आरसीबी की टीम ने। और आपको बताना चलूं कि आज टॉस जीतकर पहले केकेआर की टीम ने बल्लेबाजी की थी। वैसे शुरुआत केकेआर की टीम ने भी बहुत आक्रामक अंदाज में की थी, और केकेआर के बल्लेबाजों ने भी बहुत मार धाड़ की थी, लेकिन मेरे ख्याल में केकेआर की टीम का स्कोर जो टारगेट था वो थोड़ा कम था। टारगेट मिनिमम भी जो है दोस्तों वो 210-220 रन का टारगेट होना चाहिए था इस मुकाबले, इस पिच के ऊपर। इस लखनऊ की पिच कलकत्ता की पिच के ऊपर, ईडन गार्डन के मैदान के ऊपर जो टारगेट है वो 220 या 230 होना चाहिए था, क्योंकि एक बार इस पिच के ऊपर 262 रन का टारगेट भी चेज हो चुका है। लेकिन केकेआर ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत कुछ इसी अंदाज में की थी। अब शुरुआत में केकेआर की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद केकेआर की टीम आज एक बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा करेगी और 250 रन के आसपास बनाएगी। लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल किया आरसीबी ने, और खास तौर पर जो कंट्रोल किया कुरनाल पांड्या ने, मैं टोटली इस मैच का क्रेडिट दूंगा कुरनाल पांड्या ने बहुत शानदार गेंदबाजी की दोस्तों। और एक समय के ऊपर जब केकेआर की टीम हावी हो रही थी आरसीबी के गेंदबाजों के ऊपर, तो उस समय कुरनाल ने ही आकर विकेट निकाले, और कुरनाल ने ही दोस्तों 3 विकेट लिए आज इस मुकाबले के अंदर। तो देखिएगा, टॉस जीतकर आज आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पहले किया बॉलिंग करने का फैसला। क्विंटन डीकॉक और सुनील नारायण की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आए। क्विंटन डीकॉक को पहले ही ओवर के अंदर आउट कर दिया था दोस्तों जोश हदवुड ने, लेकिन सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी की। सुनील नारायण ने 26 गेंदों पर 44 रन बनाए, 3 छक्के 5 चौके मारे। अजिंक्य रहाणे ने 31 गेंदों पर 4 छक्के 6 चौके 56 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर कुछ नहीं कर पाए, 7 गेंदों पर 6 रन। रघुवंशी ने 22 गेंदों पर 30 रन। रिंकू सिंह 10 गेंदों पर 12 रन। रसल 3 गेंदों पर 4 रन। रमनदीप सिंह 9 गेंदों पर 6 रन। देखा जाए तो केकेआर की तरफ से सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने शुरुआत अच्छी दी थी, और एक समय के लिए 10 ओवर के अंदर स्कोर 110 पर पहुंच गया था। लेकिन बेसिकली जो नाराज किया केकेआर की तरफ से वो उनके फिनिशर बल्लेबाजों ने किया दोस्तों, क्योंकि उनके 3 फिनिशर बैट्समैन रिंकू सिंह, रसल और रमनदीप सिंह, तीनों में से कोई एक भी मैच को फिनिश नहीं कर पाया। और अगर इन तीनों में से कोई एक बल्लेबाज भी मैच को फिनिश करता है, अच्छा खेलता, तो ये टारगेट 170 पर नहीं बल्कि 210-20 पर पहुंच सकता था, और 210-20 का टारगेट इस पिच के ऊपर एक बेहतरीन टोटल होता दोस्तों। लेकिन टारगेट थोड़ा कम था, और इसका पूरा फायदा उठाया आरसीबी की टीम ने। जरा गेंदबाजी देखिए आरसीबी कैसी रही आज। आरसीबी की तरफ से जोश हदवुड ने 4 ओवर डाले, बेहतरीन गेंदबाजी की, 22 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया। आज यश दल ने 3 ओवर डाले, 25 रन दिए, 1 विकेट लिया। रशीक सलाम ने 3 ओवर के अंदर 35 रन दिए। कुरनाल पांड्या व्हाट अ बॉलिंग, बहुत शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर डाले, 29 रन दिए, 3 विकेट लिए। सुयश कुमार ने 3 ओवर के अंदर 47 रन दिए और 1 बल्लेबाज को आउट किया। उसके बाद लिम लिविंगस्टन 2 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं लिया दोस्तों। तो केकेआर की टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन समाप्ति अच्छी नहीं कर पाई वो अपनी इनिंग की, और फिनिश कोई नहीं कर पाया उनकी तरफ से इस मैच को। इसलिए केकेआर का स्कोर जस्ट 173 पर रुक गया, और केकेआर ने 174 रन का टारगेट दिया, जो कि कोई खास बड़ा स्ट्रॉन्ग टारगेट नहीं था, क्योंकि ये एक बैटिंग पिच है, टोटली बैटिंग पिच है दोस्तों। इस पिच के ऊपर टारगेट जो है वो कम से कम 220-230 होना चाहिए था। वैसे अजिंक्य रहाणे ने बड़ी शानदार, एक बार आते ही बड़ी आला किस्म की बल्लेबाजी करने की शुरुआत की थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी ज्यादातर विकेट पर टिक नहीं पाए। लेकिन अगर मैं फिर से वही बात करूंगा कि जो केकेआर की टीम को जो मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, वो सिर्फ उनके फिनिशर बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। रसल ने, रिंकू सिंह ने और रमनदीप सिंह ने, ये 3 फिनिशर बल्लेबाज आज केकेआर की तरफ से कुछ नहीं कर पाए, और यही कारण है केकेआर की हार का। जरा आरसीबी की बल्लेबाजी देखिए एक नजर जल्दी से दोस्तों।
तो आरसीबी की तरफ से आज फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए, और क्या बेहतरीन शुरुआत की इन दोनों बल्लेबाजों ने। फिल सॉल्ट का बल्ला आज चल गया है। फिल सॉल्ट जो लगातार आउट ऑफ फॉर्म थे इंग्लैंड की तरफ से, आज उनका बल्ला चला। उन्होंने 31 गेंदों पर 2 छक्के, 9 चौके, 180 का स्ट्राइक रेट, 56 रन बनाए। विराट कोहली ऑलवेज ग्रीन, फॉर्म इनकी जेब में रहती है। 36 गेंदों पर 3 छक्के, 4 चौके, 59 रन की बारी, और मैन ऑफ द मैच है विराट कोहली इस मुकाबले के। देवदत्त पाटिकल 10 गेंदों पर 10 रन बनाए। एज ए देवदत्त पाटिकल जो दोस्तों वो एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेले थे। रजत पाटीदार ने 16 गेंदों पर 34 रन बनाए। लेम लिविंगस्टन 5 गेंदों पर 5 रन बनाए, 5 गेंदों पर 15 रन बनाए और इस मैच को फिनिश कर दिया। सिर्फ 3 बल्लेबाज आरसीबी की टीम के आउट हुए। जरा केकेआर की गेंदबाजी देखिए, केकेआर के बॉलर्स की बड़ी धुलाई हुई है दोस्तों आज। वैभव अरोरा जिसको एज ए इंपैक्ट गेंदबाज के रूप में, इंपैक्ट बॉलर के रूप में खिलाया गया था, जरा उनके इकोनॉमी रेट देखिए। वैभव अरोरा ने 3 ओवर डाले, 42 रन दिए, सबसे महंगे गेंदबाज। 14 रन पर ओवर के हिसाब से इकोनॉमी रेट रहा उनका। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फिल सॉल्ट को दिया गया दोस्तों। स्पेंसर जॉनसन 2 ओवर 2 गेंदे, 31 रन दिए, और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर डाले, 43 रन दिए, 1 विकेट लिया। हर्षित राणा 3 ओवर 32 रन, और सुनील नारायण 4 ओवर 27 रन। स्वाइक सुनील नारायण के बाकी सभी गेंदबाजों का जो इकोनॉमी रेट है दोस्तों वो डबल फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आज का ये मैच समाप्त हुआ। आईपीएल का ओपनिंग मैच खत्म दोस्तों। इस मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच रहे फिल सॉल्ट, जिन्होंने 50 बनाई। फॉर्म उनकी वापस आ चुकी है। तेज खेले, 180 के स्ट्राइक के साथ 3 छक्के, 7 चौके मारे और 56 रन की बारी खेली उन्होंने 31 गेंदों के ऊपर, 9 चौके और 2 छक्कों के साथ दोस्तों। जरा देखिएगा आने वाले मैचेस की बात करते हैं दोस्तों। तो कल के दिन के अंदर, कल संडे का दिन है और कल 2 मैचेस हैं दोस्तों। कल पहला मैच और हैदराबाद और राजस्थान के बीच में है, दोपहर 3:30 के समय हैदराबाद और राजस्थान की टीम आमने सामने होगी। फिल सॉल्ट दोस्तों, कल का मैच के अंदर जो राजस्थान की कप्तानी है दोस्तों वो संजू सैमसन नहीं कर रहे हैं। संजू सैमसन जो कि इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों चोटल हो गए थे, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के अंदर चोटल हो गए थे और वो अभी तक फिट नहीं हो पाए, तो वो पहले 3 मैचेस नहीं खेल पाएंगे। तो संजू सैमसन कल कप्तानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियान पराग कप्तानी कर रहे हैं दोस्तों। और वहीं पर हैदराबाद की टीम एक पिछले साल की रनर अप टीम है, बड़ी शानदार टीम है, वो हमें कल खेलती हुई नजर आएगी। ये मैच, पहला मैच कल हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होगा दोस्तों। दूसरा मैच कल शाम 7:30 के समय चेन्नई और मुंबई का होगा, और वो मैच भी आप, ये दोनों मैचेस कल आप हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर, हमारी इसी क्रिकेट बैठक के ऊपर हमारे साथ जुड़कर देख सकते हो। लेकिन उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को दबाइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हाँ, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कल लाइव आए तो आप दोस्त हमारे साथ जुड़ पाओ। फराज खान जी, बहुत शुक्रिया आपका। जगता नानोवालिया हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत करते हैं और कह रहे कमेंट्री वाले लव यू, थैंक यू सो मच आपका। तुषार जी हमारे साथ है। उसके बाद सुनीता रवात ने हमारे साथ है, कह रहे चक दे इंडिया वाले, विराट कोहली ऑल द बेस्ट। विराट कोहली ने आज, आरसीबी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है दोस्तों। इस आईपीएल की शुरुआत आज आरसीबी की बहुत शानदार हुई है। जफर मलिक जी कह रहे हैं कल टाइम बताइए। बिल्कुल बता दिए, पाकिस्तान के मुताबिक कल जफर मलिक भाई हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ते हैं और पाकिस्तान के मुताबिक कल का मैच जो है दोस्तों, जफर मलिक जी को पहला मैच है वो 3 बजे के समय होगा पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, और दूसरा मैच जो है वो 7:30 बजे के समय होगा। कल संडे का दिन है तो संडे के दिन 2 मुकाबले आईपीएल के खेले जाएंगे दोस्तों। स्वागत है सभी दोस्तों का। यह मैच समाप्त हो चुका है दोस्तों और यह मैच आरसीबी ने जीतकर झंडे गाड़े आज। तो जी हाँ, पहला ओपनिंग मैच केकेआर और आरसीबी के बीच में, और ये मैच दोस्तों आरसीबी ने 7 विकेट से जीत लिया है, बड़ी आराम से, बहुत इजी विन किया है आरसीबी ने टीम ने इस मैच को। 175 रन का टारगेट था और आरसीबी की टीम की तरफ से जितने भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर आए सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। विराट कोहली ने 50 बनाई, फिल सॉल्ट ने 50 बनाई, रजत पाटीदार अच्छा खेले, लेम लिविंगस्टन ने आकर 5 गेंदों पर 15 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौके मारे और इस मैच को 1 साइडेडली समाप्त किया है। जस्ट 16.2 ओवर्स के अंदर इस मैच को जीत लिया दोस्तों आरसीबी की टीम ने, और यह मैच समाप्त हुआ। आईपीएल का ओपनिंग मैच जीत लिया दोस्तों आरसीबी की टीम ने। और आपको बताना चलूं कि आज टॉस जीतकर पहले केकेआर की टीम ने बल्लेबाजी की थी। वैसे शुरुआत केकेआर की टीम ने भी बहुत आक्रामक अंदाज में की थी और केकेआर के बल्लेबाजों ने भी बहुत मार धाड़ की थी, लेकिन मेरे ख्याल में केकेआर की टीम का स्कोर जो टारगेट था वो थोड़ा कम था। टारगेट मिनिमम जो है दोस्तों वो 210-220 रन का टारगेट होना चाहिए था इस मुकाबले, इस पिच के ऊपर
इस लखनऊ की पिच कलकत्ता की पिच के ऊपर, ईडन गार्डन के मैदान के ऊपर जो टारगेट है वो 220 या 230 होना चाहिए था, क्योंकि एक बार इस पिच के ऊपर 262 रन का टारगेट भी चेज हो चुका है। लेकिन केकेआर ने आज पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत कुछ इसी अंदाज में की थी। अब शुरुआत में केकेआर की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद केकेआर की टीम आज एक बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा करेगी और 250 रन के आसपास बनाएगी। लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल किया आरसीबी ने, और खास तौर पर जो कंट्रोल किया कुरनाल पांड्या ने, मैं टोटली इस मैच का क्रेडिट दूंगा कुरनाल पांड्या ने बहुत शानदार गेंदबाजी की दोस्तों। और एक समय के ऊपर जब केकेआर की टीम हावी हो रही थी आरसीबी के गेंदबाजों के ऊपर, तो उस समय कुरनाल ने ही आकर विकेट निकाले और कुरनाल ने ही दोस्तों 3 विकेट लिए आज इस मुकाबले के अंदर। तो देखिएगा, टॉस जीतकर आज आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पहले किया बॉलिंग करने का फैसला। क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आए। क्विंटन डी कॉक को पहले ही ओवर के अंदर आउट कर दिया था दोस्तों जोश हदवुड ने, लेकिन सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने शानदार बल्लेबाजी की। सुनील नारायण ने 26 गेंदों पर 44 रन बनाए, 3 छक्के 5 चौके मारे। अजिंक्य रहाणे ने 31 गेंदों पर 4 छक्के 6 चौके 56 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर कुछ नहीं कर पाए, 7 गेंदों पर 6 रन। रघुवंशी ने 22 गेंदों पर 30 रन। रिंकू सिंह 10 गेंदों पर 12 रन। रसल 3 गेंदों पर 4 रन। रमनदीप सिंह 9 गेंदों पर 6 रन। देखा जाए तो केकेआर की तरफ से सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने शुरुआत अच्छी दी थी और एक समय के लिए 10 ओवर के अंदर स्कोर 110 पर पहुंच गया था। लेकिन बेसिकली जो नाराज किया केकेआर की तरफ से वो उनके फिनिशर बल्लेबाजों ने किया दोस्तों, क्योंकि उनके 3 फिनिशर बैट्समैन रिंकू सिंह, रसल और रमनदीप सिंह, तीनों में से कोई एक भी मैच को फिनिश नहीं कर पाया। और अगर इन तीनों में से कोई एक बल्लेबाज भी मैच को फिनिश करता, अच्छा खेलता, तो ये टारगेट 170 पर नहीं बल्कि 210-20 पर पहुंच सकता था और 210-20 का टारगेट इस पिच के ऊपर एक बेहतरीन टोटल होता दोस्तों। लेकिन टारगेट थोड़ा कम था और इसका पूरा फायदा उठाया आरसीबी की टीम ने। जरा गेंदबाजी देखिए आरसीबी कैसी रही आज। आरसीबी की तरफ से जोश हदवुड ने 4 ओवर डाले, बेहतरीन गेंदबाजी की, 22 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया। आज यश दल ने 3 ओवर डाले, 25 रन दिए, 1 विकेट लिया। रशीद सलाम ने 3 ओवर के अंदर 35 रन दिए। कुरनाल पांड्या व्हाट अ बॉलिंग, बहुत शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर डाले, 29 रन दिए, 3 विकेट लिए। सुयश कुमार ने 3 ओवर के अंदर 47 रन दिए और 1 बल्लेबाज को आउट किया। उसके बाद लेम लिविंगस्टन 2 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं लिया दोस्तों। तो केकेआर की टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी लेकिन समाप्ति अच्छी नहीं कर पाई, वो अपनी इनिंग की, और फिनिश कोई नहीं कर पाया उनकी तरफ से इस मैच को। इसलिए केकेआर का स्कोर जस्ट 173 पर रुक गया और केकेआर ने 174 रन का टारगेट दिया, जो कि कोई खास बड़ा स्ट्रॉन्ग टारगेट नहीं था, क्योंकि ये एक बैटिंग पिच है, टोटली बैटिंग पिच है दोस्तों। इस पिच के ऊपर टारगेट जो है वो कम से कम 220-230 होना चाहिए था। वैसे अजिंक्य रहाणे ने बड़ी शानदार, एक बार आते ही बड़ी आला किस्म की बल्लेबाजी करने की शुरुआत की थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे भी ज्यादातर विकेट पर टिक नहीं पाए। लेकिन अगर मैं फिर से वही बात करूंगा कि जो केकेआर की टीम को जो मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ा वो सिर्फ उनके फिनिशर बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। रसल ने, रिंकू सिंह ने और रमनदीप सिंह ने, ये 3 फिनिशर बल्लेबाज आज केकेआर की तरफ से कुछ नहीं कर पाए और यही कारण है केकेआर की हार का। जरा आरसीबी की बल्लेबाजी देखिए एक नजर जल्दी से दोस्तों। तो आरसीबी की तरफ से आज फिल सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए आई और क्या बेहतरीन शुरुआत की इन दोनों बल्लेबाजों ने। फिल सॉल्ट का बल्ला आज चल गया है। फिल सॉल्ट जो लगातार आउट ऑफ फॉर्म थे इंग्लैंड की तरफ से, आज उनका बल्ला चला। उन्होंने 31 गेंदों पर 2 छक्के 9 चौके 180 का स्ट्राइक रेट, 56 रन बनाए। विराट कोहली ऑलवेज ग्रीन, फॉर्म इनकी जेब में रहती है। 36 गेंदों पर 3 छक्के 4 चौके 59 रन की बारी और मैन ऑफ द मैच है विराट कोहली इस मुकाबले के। देवदत्त पाटिकल 10 गेंदों पर 10 रन बनाए। एज ए देवदत्त पाटिकल जो दोस्तों वो एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेले थे। रजत पाटीदार ने 16 गेंदों पर 34 रन बनाए। लेम लिविंगस्टन 5 गेंदों पर 5 रन बनाए, 5 गेंदों पर 15 रन बनाए और इस मैच को फिनिश कर दिया। सिर्फ 3 बल्लेबाज आरसीबी की टीम के आउट हुए। जरा केकेआर की गेंदबाजी देखिए, केकेआर के बॉलर्स की बड़ी धुलाई हुई है दोस्तों आज। वैभव अरोरा जिसको एज ए इंपैक्ट गेंदबाज के रूप में, इंपैक्ट बॉलर के रूप में खिलाया गया था, जरा उनके इकोनॉमी रेट देखिए। वैभव अरोरा ने 3 ओवर डाले, 42 रन दिए, सबसे महंगे गेंदबाज, 14 रन पर ओवर के हिसाब से इकोनॉमी रेट रहा उनका। ओ मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फिल सॉल्ट को दिया गया दोस्तों। स्पेंसर जॉनसन 2 ओवर 2 गेंदे 31 रन दिए और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर डाले, 43 रन दिए, 1 विकेट लिया। हर्षित राणा 3 ओवर 32 रन और सुनील नारायण 4 ओवर 27 रन। स्वाइक सुनील नारायण के, बाकी सभी गेंदबाजों का जो इकोनॉमी रेट है दोस्तों वो डबल फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आज का यह मैच समाप्त हुआ
आईपीएल का ओपनिंग मैच खत्म दोस्तों। इस मैच के हीरो मैन ऑफ द मैच रहे फिल सॉल्ट, जिन्होंने 50 बनाई। फॉर्म उनकी वापस आ चुकी है। तेज खेले, 180 के स्ट्राइक के साथ 3 छक्के 7 चौके मारे और 56 रन की बारी खेली उन्होंने 31 गेंदों के ऊपर, 9 चौके और 2 छक्कों के साथ। दोस्तों जरा देखिएगा आने वाले मैचेस की बात करते हैं दोस्तों। तो कल के दिन के अंदर, कल संडे का दिन है और कल 2 मैचेस हैं दोस्तों। कल पहला मैच और हैदराबाद और राजस्थान के बीच में है दोपहर 3:30 के समय। हैदराबाद और राजस्थान की टीम आमने सामने होगी। फिल सॉल्ट दोस्तों कल का मैच के अंदर जो राजस्थान की कप्तानी है दोस्तों वो संजू सैमसन नहीं कर रहे हैं। संजू सैमसन जो कि इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों चोटल हो गए थे, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के अंदर चोटल हो गए थे और वो अभी तक फिट नहीं हो पाए, तो वो पहले 3 मैचेस नहीं खेल पाएंगे। तो संजू सैमसन कल कप्तानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि रियान पराग कप्तानी कर रहे हैं दोस्तों। और वहीं पर हैदराबाद की टीम एक पिछले साल की रनर अप टीम है, बड़ी शानदार टीम है, वो हमें कल खेलती हुई नजर आएगी। ये मैच, पहला मैच कल हैदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर होगा दोस्तों। दूसरा मैच कल शाम 7:30 के समय चेन्नई और मुंबई का होगा और वो मैच भी आप, ये दोनों मैचेस कल आप हमारे चैनल बाय द वे के ऊपर, हमारी इसी क्रिकेट बैठक के ऊपर हमारे साथ जुड़कर देख सकते हो। लेकिन उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को दबाइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हाँ, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कल लाइव आए तो आप दोस्त हमारे साथ जुड़ पाओ। फराज खान जी, बहुत शुक्रिया आपका। जगता नानोवालिया हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत करते हैं और कह रहे हैं कमेंट्री वाले लव यू, थैंक यू सो मच आपका। तुषार जी हमारे साथ है। उसके बाद सुनीता रवात ने हमारे साथ है, कह रहे चक दे इंडिया वाले विराट कोहली ऑल द बेस्ट। विराट कोहली ने आज आरसीबी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है दोस्तों। इस आईपीएल की शुरुआत आज आरसीबी की बहुत शानदार हुई है। जफर मलिक जी कह रहे हैं कल टाइम बताइए। बिल्कुल बता दिए, पाकिस्तान के मुताबिक कल जफर मलिक भाई हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ते हैं और पाकिस्तान के मुताबिक कल का मैच जो है दोस्तों, जफर मलिक जी को पहला मैच है वो 3 बजे के समय होगा पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक और दूसरा मैच जो है वो 7:30 बजे के समय होगा। कल संडे का दिन है तो संडे के दिन 2 मुकाबले आईपीएल के खेले जाएंगे दोस्तों। स्वागत है सभी दोस्तों का। यह मैच समाप्त हो चुका है दोस्तों और यह मैच आरसीबी ने जीतकर झंडे गाड़े आज। तो जी हाँ, पहला ओपनिंग मैच केकेआर और आरसीबी के बीच में और ये मैच दोस्तों आरसीबी ने 7 विकेट से जीत लिया है। बड़ी आराम से, बहुत इजी विन किया है आरसीबी ने टीम ने इस मैच को। 175 रन का टारगेट था और आरसीबी की टीम की तरफ से जितने भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर आए सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। विराट कोहली ने 50 बनाई, फिल सॉल्ट ने 50 बनाई, रजत पाटीदार अच्छा खेले, लिम लिविंगस्टन ने आकर 5 गेंदों पर 15 रन बनाए, 1 छक्का 2 चौके मारे और इस मैच को 1 साइडेडली समाप्त किया है। जस्ट 16.2 ओवर्स के अंदर इस मैच को जीत लिया दोस्तों आरसीबी की टीम ने और यह मैच समाप्त हुआ। आईपीएल का ओपनिंग मैच जीत लिया दोस्तों आरसीबी की टीम ने। और आपको बताना चलूं कि आज टॉस जीतकर पहले केकेआर की टीम ने बल्लेबाजी की थी। वैसे शुरुआत केकेआर की टीम ने भी बहुत आक्रामक अंदाज में की थी और केकेआर के बल्लेबाजों ने भी बहुत मार धाड़ की थी, लेकिन मेरे ख्याल में केकेआर की टीम का स्कोर जो टारगेट था वो थोड़ा कम था। टारगेट मिनिमम जो है दोस्तों वो 210-220 रन का टारगेट होना चाहिए था इस मुकाबले, इस पिच के ऊपर, इस लखनऊ की पिच कलकत्ता की पिच के ऊपर, ईडन गार्डन के मैदान के ऊपर जो टारगेट है वो 2